नसीहत जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया साहिल, तुमने जो है अपना जो है मंच मुझे प्रोवाइड किया अपनी बात कहने के लिए, अपना मैसेज देने के लिए लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से इस्तकबाल। थैंक यू सो वेरी मच। नसीहत जी, ये स्टार्टिंग में कुछ हमारे दोस्त अहबाब ने कुछ सपोर्ट भेजा है, पहले मैं वो ले लेता हूँ, फिर सीधा आपकी स्टोरी हम सुनेंगे। मेरे ख्याल से यूट्यूब अगर चालू है आपके बैकग्राउंड में तो उसको क्लोज कर जी दीजिएगा, थोड़ी सी एको हो रही है आवाज। मैं बोल रहा हूँ इनके माइक में थोड़ा इश्यू है शायद। नसीहत जी, हाँ जी, आपके माइक में इश्यू है, दूसरा ईयरफोन वगैरह है तो आप देखिए जरा। ईयरफोन तो वो मैंने जब लगाया भी नहीं है। हाँ अभी तो साफ वो आई आवाज? आवाज आपकी साफ है, सिर्फ बैकग्राउंड में यूट्यूब तो नहीं चालू आपके? नहीं, बैकग्राउंड के सारे एप्लीकेशंस मैंने बंद कर दिए हैं, कुछ नहीं है चालू। अरे application बंद है? माइक का इशू है, अगर आपके पास में नहीं लगा रखे तो ईयरफोन वगैरह लगा लीजिए या दूसरा कुछ देखिए। अच्छा, एक काम करते हैं, वो जब बोलेंगी तब हम नहीं बोलेंगे तो इशू नहीं होगा, ठीक है? कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप जब नहीं बोल रही है ना, तब आप म्यूट कर लीजिएगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो 54 years plus 9 years equal to 69 कह रहे साहिल इज मोमिन, ही इज डूइंग लेट जिहाद। थैंक यू यार, 54 years, ये बचपन से मेरा प्रॉब्लम है लेट जिहाद का। ब्लैक पिंक भाई बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आपने सपोर्ट अपना स्टार्ट कर दिया है। 100 रुपीज का भी सुपर चैट आपने भेजा है, थैंक यू। एसजीएस एक्शन लव फ्रॉम उड़ीसा ब्रदर, जय जगन्नाथ सर, थैंक यू सो वेरी मच, और जय जगन्नाथ आपको भी। रॉली पॉली भाई कॉन्ग्रेचुलेशन 400 के लिए, मोर पावर टू यू जेएसआर, थैंक यू सो वेरी मच रॉली पॉली भाई। फकरुद्दीन भाई कह रहे हैं सभी को राम राम, और पीकेएम भी, थैंक यू सर, राम राम आपको भी। गंगाधरी शक्तिमान है भाई, कह रहे हैं आज के सुपर फनी कमेंट्स को हम हाईलाइट करेंगे हमारे द्वारा। कमेंट नॉनवेज और वल्गर नहीं होने चाहिए। चलिए, जो नॉर्मल कमेंट अगर वो सुपर फनी होगा तो हमारे गंगाधरी शक्तिमान उसको एज अ सुपर चैट भेजेंगे। बस उनका एक शर्त है कि नॉनवेज और वल्गर नहीं होना चाहिए। थैंक यू गंगाधरी शक्तिमान भाई। मनीष सोनियार भाई कह रहे हैं भाई चैनल मिल नहीं रहा आपका। भाई अगर जितने लोग देख रहे हैं आपको चैनल अभी नहीं दिख रहा है तो बहुत सिंपल सा स्टेप आपको करना है। यूट्यूब की सेटिंग में जाइए, जनरल सेटिंग में जाइए, और वहां पे से अपना लोकेशन इंडिया हटा के कोई दूसरा लोकेशन यूएस यूके या जो भी आपको लोकेशन पसंद है वो ले लीजिए, आपको चैनल दिखेगा। समर भाई कह रहे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 400 के भैया, बहुत बहुत शुक्रिया समर भाई। ओनी कह रहे हैं सर बिग फैन, स्टार्टेड वाचिंग योर स्ट्रीम अ फ्यू वीक्स बैक बट वेरी सैडम यू बोथ टुगेदर आर ए डेडली कॉम्बो। एडम साहब को जैसे ही वक्त मिल जाएगा जुड़ जाएंगे। पिछले वीक थोड़े बिजी थे लेकिन इस वीक वो आ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। संयोग मालविया ब्रो, वाचिंग योर वीडियो सिंस लास्ट वीक, लव योर एंड एडम ब्रो वॉइस एंड एक्सप्लेनेशन, कीप मेकिंग वीडियोस, शुक्रिया भाई। हिंदू कतिक कसाई भाई कह रहे राम राम साहिल भाई, सर राम राम। रोहित जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित चौरासे करे भाई आपकी वीडियो कट करके यूज कर सकते हैं क्या? भाई 1 महीने से पहले कोई भी वीडियो आप किसी भी चैनल पे अगर डालोगे तो आपको स्ट्राइक मिलेगा। बेटर है कि हमारे चैनल पे जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसको व्यूज आने दीजिए, तो अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है। अमित त्यागी, साहिल जी आप गजब लग रहे थे टीजेडी पर, आपकी और संजय जी को थम्स अप। थैंक यू अमित भाई फॉर अप्रिसिएशन। अरुण पंचाल, ग्रेट वर्क साहिल भाई, सर बहुत शुक्रिया। मेडन भूमिका जी बहुत बहुत शुक्रिया। द डेविल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 400 के सब्सक्राइबर, बट आई बिलीव यू डिजर्व 4 बिलियन सब्सक्राइबर्स, उसमें से 1.8 बिलियन तो मोमिन हजरात का ही होना चाहिए। हेल मोमो, थैंक यू यार। द डेविल भाई हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। पुष्कराज सावंत, प्लीज मीट विथ नितिन रिवाल्डो, हिज लॉजिक विल लीव एनीवन स्पेलबाउंड। चलिए ये कौन है मुझे तो पता नहीं लेकिन मैं देखूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नसीहत जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले जुड़ने के लिए, और शुरुआत में सबसे पहला सवाल यही है आपका कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइएगा। कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि नहीं देना चाहिए आप उसको अवॉइड करिएगा, लेकिन कैसा आपका घर का माहौल था, क्या था इस्लाम में आप जब तक थी, किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही थी, और उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ
जो आपको मजबूर कर दिया कि आपने इस्लाम छोड़ना है, ये एक सही मजहब नहीं है? प्लीज गो अहेड, द स्टेज इज योर्स। जी, शुक्रिया साहिल। मेरी जो परवरिश हुई वो एक हाईली एजुकेटेड माहौल में हुई। हमारी फैमिली जो है काफ़ी एजुकेटेड रही है, सभी लोग। लेकिन घर में जो है मम्मी वगैरह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थीं और जो है एक जैसे जनरली एक मुस्लिम फैमिली होती है, वैसी ही फैमिली थी। और जिस माहौल में मैं रहती थी, वहाँ जो है आस-पास ज़्यादातर साइंटिस्ट लोग थे, रिसर्चर लोग थे। तो मैंने अगर ये कहा जाए कि मैंने आँख खोल के चारों तरफ अपने डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर ही देखे, तो ये गलत ना होगा। उसके बाद जो है ऐसे ही माहौल में बड़ी हुई तो घर में जैसे कि माएँ होती हैं अक्सर, क्योंकि जो माँ होती हैं, मैं समझती हूँ घर की जो माँ होती है या औरत होती है, मेन प्रमुख मुखिया जिसे बोलते हैं, मज़हब या धर्म का जो है भार उसी के कंधों पे होता है। तो इसी हिसाब से मेरी मम्मी का ज़्यादा रोल रहा कि ये सब समझाने में, बताने में या प्रेशर डालने में कि तुम्हें कुरान पढ़ना है। मौलवी लगाए गए, पढ़ा भी कुरान। और कुरान उस टाइम पे तो ऐसे पढ़ा था कि मौलवी साहब 4 लाइनें याद करने को दे देते थे, याद कर लेते थे, फिर वो अगले दिन का सबक दे देते थे, आके सुन लेते थे। और क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या लिखा है वो हमें कुछ नहीं पता होता था, सिर्फ़ पढ़ते थे और दूसरे दिन मौलवी साहब को सुनाते थे। तर्जुमे तो बाद में हम लोगों ने पढ़े। तो जैसे एक उस टाइम पर भी पढ़ते थे जब मौलवी साहब से, या धीरे-धीरे हम जब बड़े हो रहे थे, तो जैसे-जैसे बड़े हो रहे थे वैसे-वैसे सवाल भी दिमाग में उठते जा रहे थे कि हम देखते थे कि मुस्लिम घरों में या रिश्तेदारी में या अपने घर में भी कि मतलब काफ़िर और मोमिन के बीच एक क्लियर जो है, एक उनकी जो एक क्लियर डेफिनेशन होती थी कि ये जो है काफ़िर है ये लोग और ये जो है मोमिन लोग हैं। साफ ये बताया जाता था कि काफ़िरों से दोस्ती नहीं रखनी। हालाँकि हमारी जो फ्रेंड सर्किल रहा वो नॉन मुस्लिम का ही रहा ज़्यादातर। जो है ब्राह्मण फैमिली वहाँ ज़्यादा रहती थी। तो वही फ्रेंड सर्किल में वही लोग थे हमारे। तो लेकिन एक प्रैक्टिस में हम प्रैक्टिकली तो हम उन लोगों से रोज़ मिलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, वो लोग भी हमसे बहुत अच्छे से बोलते हैं। उनका हमारा आपस का तालमेल बहुत अच्छा था, फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा था। कोई परहेज़ नहीं कि जो है हमारा खाना वो टिफ़िन खा लेते थे, हम उनका खा लेते थे, कोई परहेज़ नहीं। लेकिन घर में या रिश्तेदारी में जब ये सुनते थे कि ये काफ़िर लोग हैं, इनसे दूरी बरतना चाहिए और ये लोग जहन्नुम में जाएँगे, दोज़ख में जाएँगे, इनकी इनकी इनका गुनाह माफ़ नहीं होगा, ये इनकी बख्शीश नहीं होगी। तब वो दिमाग सोचने पे मजबूर होता था कि जिनके साथ मैं रात-दिन रह रही हूँ, जिनको मैं अच्छे से जान रही हूँ, पहचान रही हूँ, ये आखिर दोज़ख में क्यों जाएँगे? इन्होंने तो कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमसे कभी कोई किसी भी तरह की कोई नाइत्तेफ़ाक़ी नहीं हुई, फ्रेंड सर्किल में भी। तो ये दोज़ख में क्यों जाएँगे? और दूसरी बात, अगर ये काफ़िर होने की वज़ह से दोज़ख में जाएँगे, तो इसमें इनका क्या गुनाह है? अल्लाह ने इनको जो है दिमाग में यही सवाल मेरे सबसे पहले, या मुझे जहाँ तक अपने होश का जो पहला सवाल मेरे दिमाग का जो याद है, वो यही है कि मैं ये सोचती थी कि अगर ये काफ़िर दोज़ख में जाएँगे, तो इनको काफ़िर बनाने वाला भी तो अल्लाह ही है और अल्लाह ने ही इनको काफ़िर घराने में पैदा किया, तो इसमें इनकी क्या गलती? तो ये मैं जब सोचती थी तो उससे और सवाल उठते थे और जो है घर में या किसी से रिश्तेदारी में या मम्मी से पूछते थे कि भई ऐसा क्यों है? सवाल ज़्यादा उठने लगे। क्यूरियोसिटी बचपन से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो तो उस टाइम पर सवाल का जवाब तो मुझे कभी नहीं मिलता था। बस सीधे से आंसर ये होता था कि दीन में, इस्लाम में जो है अक़ल का दख़ल मना है। अ, तो या फिर ये कहा जाता था कि दीन में हुज्जत नहीं है, या फिर ये सुनना पड़ा कि जो है ये सुनना पड़ा कि जो है जो लिखा है बस वही मानना है, सवाल नहीं करने हैं। फिर मैं सोचती थी कि
अगर सवाल नहीं करने हैं तो सवाल जो दिमाग में अच्छा, सवाल उठ रहे हैं वो इससे नेचुरल है। नसीहत जी, मैं बीच बीच में कुछ सवालात आपसे कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे लगे कि थोड़ा बहुत पूछना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मैं बिल्कुल। ये कह रहा था कि ये जो आपके घर पे काफिरों को लेके जो इतनी नफरत थी, उसकी उसका बेसिस क्या था? मतलब उनके दिलों में इतनी शिद्दत क्यों आ गई थी कि ये इनसे दोस्ती नहीं रखना है या इनके साथ उठना बैठना नहीं है, ये हमारे जैसे नहीं है? ये क्या वजह रही? कुछ आपको ऐसा कुछ समझ में आया कि ये मेरे घर वाले इतने क्यों इस बारे में बातें करते हैं? जी, जो मैंने नोटिस किया, जो मुझे तजुर्बा हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, ये मुझे, क्योंकि आस-पास कोई भी सिंगल ऐसी फैमिली नहीं थी उस जगह पे। एजुकेशनल कैंपस था, सब हाई सोसाइटी वाले लोग थे, हाईली एजुकेटेड लोग थे, कोई भी वहाँ पे अनपढ़ इंसान नहीं था आस-पास किसी भी फैमिली। तो ज़ाहिर-सी बात है, झगड़े, लड़ाई इस तरह की तो हमने लाइफ में कभी देखे ही नहीं, या किसी भी तरह की जो आम मुस्लिम मोहल्लों में होते हैं, मोहल्ला टाइप जो जगहें होती हैं, उनमें जिस तरह की बातें होती हैं, वो चीज़ हमारे साइड नहीं थी बिल्कुल भी। इस इतना बढ़िया एनवायरनमेंट होने के बाद भी अगर हमारे घर में किसी के दिमाग में ये बात है आती थी कि काफ़िर काफ़िर ही होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, उसका सीधा-सा मैंने ये देखा कि हमारी मम्मी जो है कुरान के लेकर बहुत सख्त थी। यानी कि वो दिन में कुरान 3 बार तो वो पढ़ती थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग, फिर असर के वक़्त, असर ज़ोहर के बीच में, फिर उसके बाद ज़ोहर असर के बीच में, फिर उसके बाद जो है रात में इशा से पहले। और जब तक उनके हाथ-पैरों में दम रहा, उन्होंने तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ी। यानी मैं उनको पागलपने की हद तक देखती थी दीन को फ़ॉलो करते हुए, पागलपने की हद तक। और उसको देख के मैं बड़ा इरिटेट होती थी। मैं देख रही हूँ उनके पैरों में दर्द है, परेशानी है, उसके बाद भी घिसट-घिसट के, लंगड़ा-लंगड़ा के डॉक्टर ने मना किया है कि ठंडे पानी यूज़ नहीं करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग ठंडे पानी, जाड़ों में ठंडे पानी से वज़ू कर रही। तो मैंने उनको देखा बहुत ही कट्टरता के साथ, बहुत ही सख्ती के साथ उन्होंने दीन को फ़ॉलो किया, और मुझे ऐसा लगता है कि जो है उन्होंने कुरान का जो भी तर्जुमा है, उसपे लफ्ज़-ब-लफ्ज़ उसको फ़ॉलो किया। तो क्योंकि उसमें ज़ाहिर-सी बात है, इस तरह की आयतें हैं, सूरा है कि काफ़िर, और मतलब इन कुरान में मुझे अच्छे से आज की डेट में मुझे ये बात अच्छे से पता है कि कुरान में कुछ ऐसी सूरा और आयतें हैं, जो इंसान को क्लियरली दो काफ़िर और जो कुरान को क्लियरली जो है इंसान को क्लियरली काफ़िर और मोमिन में डिफरेंशिएट करती है, साफ-साफ। चाहे काफ़िर के अमाल कितने भी अच्छे हों और चाहे मोमिन कितना भी बुरा हो, पर उसका बेसिक ये है कि काफ़िर काफ़िर ही रहेगा, चाहे कितना भी वो अच्छा कर ले, और मोमिन जो है लाख बुराइयों के बावजूद अगर वो अल्लाह को मानता है और अल्लाह के रसूल को मानता है, तो वो जन्नत का हकदार है, चाहे वो थोड़ी-सी सज़ा देने के बाद लास्ट में उसे जन्नत ही भेजा जाए। ये चीज़ मैंने देखी, ये साफ-साफ पता लगता था, अच्छे से ज़ाहिर होता था कि कुरान को पढ़ने के बाद, दीन को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करने के बाद, बहुत सख्ती से फ़ॉलो करने के बाद उनके अंदर ना एक कट्टरता-सी आ जाती है। वो मतलब मैं देखती थी कि बिल्कुल लफ्ज़-ब-लफ्ज़ उसको फ़ॉलो किया जाता था। तो जो है मैं आज की डेट में समझ सकती हूँ कि जो लोग अ, बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना जो जो लोग इसको फॉलो करते हैं, खुले दिमाग से इसको नहीं पढ़ते हैं, और जो है सिर्फ़ लिटरल मीनिंग लेकर जो है पढ़ते हैं इसको, तो वो जो दूसरों को ये लोग बोलते हैं गुमराह हैं, भटके हुए, एक्चुअल में यही खुद भटके हुए हैं, ये खुद ही गुमराह हैं। जो है, जो इस तरह से एक किताब में लिखी हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके जो है इंसानियत के साथ दुश्मनी करते हैं। जी। बहुत शुक्रिया। फिर आप आगे का बता रही थी। जी, फिर जो है जैसे-जैसे हम बड़े हुए तो सोचने समझने की सलाहियत
बढ़ती गई। उसके बाद जब मैंने साइंस स्ट्रीम ली 9th क्लास में, हमारे टाइम में 9th से ही साइंस और आर्ट्स अलग हो जाती थी स्ट्रीम। उसके बाद जो है पढ़ना शुरू किया, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह सभी कुछ पढ़ा, ग्रेजुएशन किया। तो यहाँ तक आते-आते ये बात सारी क्लियर हो चुकी थी कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया एक सिंगल सेल से कैसे इवोल्यूट होकर जो है आगे बढ़ी है, कैसे सिंगल सेल से पूरी पूरी जो है ये स्पीशीज़ बनी, ये सब समझ में आ गया। तो फिर सोचती थी कि किस तरह से बचपन में हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था कि जन्नत से आदम को फेंका और उनकी पसली से हव्वा को निकाला गया, फिर उनके बच्चे हुए और फिर जो है उनकी आपस में शादी हुई, इससे आगे स्पीशीज़ बढ़ी, नस्ल बढ़ी। तो मतलब एक कुछ वक़्त ज़रूर ये रहा है कि मैंने भी इस्लाम को फ़ॉलो किया, जब तक मम्मी का घर में छोटे थे और मम्मी का दबदबा था या मम्मी के प्रेशर में रहे, तो उस टाइम तक मैंने भी इस्लाम फ़ॉलो किया। बहुत सख्ती से नहीं, लेकिन किया। नमाज़ें भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा, रोज़े भी रखे। लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि मेरे को पढ़ने की बहुत बहुत ज़्यादा आदत है। किसी भी तरह की नॉलेज की बुक हो, स्पेशली साइंस की जितनी भी बुक्स वगैरह होती हैं, साइंस की रिसर्चेज़ पढ़ने की मेरे को बहुत शौक है। तो वो सब पढ़ते-पढ़ते प्लस अपना सिलेबस पढ़ते-पढ़ते इतना दिमाग खुला कि समझ में आ गया क्या सही है, क्या गलत है और हमें क्या फ़ॉलो करना चाहिए और क्या नहीं फ़ॉलो करना चाहिए। और मैं समझती हूँ आज की डेट में कुरान में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है, जो कुरान से पहले लोगों को नहीं पता थी। और मोरल वैल्यूज़ के लिए लाइफ में अ, हमें किसी भी किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं, जो वो बचपन से इनबिल्ट होती हैं। हमें भी पता होता है कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है और किसी की चीज़ बिना पूछे उठाना गलत है। ये बड़ी बुनियादी चीज़ें होती हैं, जो इंसान बचपन से ही समझता है इन चीज़ों को। वो चीज़ अलग होती है कि उनकी परवरिश किस माहौल में हुई है, तो वो उस तरह के हो जाते हैं। नहीं तो हम आज के टाइम में हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, हमारा कानून, किसी भी देश का कानून कह लो, स्पेशली हमारे देश का भी, हमको अच्छा नागरिक बनाने के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी है। हमें किसी किताब की, किसी मज़हब की, किसी दीन की, किसी धर्म की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे आज की डेट में ये समझ में आया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो फिर क्या मतलब ट्रांजिशन फिर आपका जो चालू हुआ, तो वो कहाँ पे खत्म हुआ? यानी आपने बिल्कुल फिर छोड़ दिया, फिर घर पे से कैसा उसका असर रहा? जी। तो ट्रांज़िशन होते-होते ये हुआ कि शादी के बाद जो है शादी एक मुस्लिम फैमिली में हुई। हस्बैंड मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, जमाती हैं और ससुराल काफ़ी जो है वैसी रिवायती पर ट्रेडिशनल फैमिली है, जैसे काफ़ी उसको मानती है। ये मतलब जैसे एक होते हैं ना सिंपली मुस्लिम होते हैं, हमारे यहाँ ये था कि 13 साल के लड़के से भी पर्दा करना है, आपके घर में एंट्री नहीं हो सकती, 13 साल के लड़के की भी एंट्री नहीं हो सकती है। तो ये सब देखकर ना मेरा जी और उलझता था, मैं कहती थी कि एक 13 साल का बच्चा जो अच्छा या गलत नज़र पहचानता ही नहीं है, वो समझता भी नहीं होगा, लेकिन आप उसको आइसोलेट कर दो कि नहीं-नहीं तुम्हें घर में नहीं आना, औरतें हैं घर में, तो वो ना चाहते हुए भी सोचने लगता है फिर उस तरफ को। आप इस उम्र में लड़के को ये कह रहे हो कि नहीं-नहीं तुम्हें घर में नहीं आना है, यहाँ औरतें हैं और तुम जो है क्या बोलते हैं नामहरम या महरम जो भी मतलब गैर मर्द हो, जबकि बच्चा 13 साल का है, उसको तुम ये बात बता रहे हो। बहुत सारी चीज़ें थी कि ससुराल में कि आईब्रोज़ नहीं बनवानी है, आईब्रोज़ बनवाना गुनाह है, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है? आईब्रो बनवा ली तो इसमें गुनाह की क्या बात है? तो वो मैंने अपने ससुराल में पूछा अगर आईब्रो बनवा लिया तो इसमें गुनाह क्या है?
तो बोले कि इसमें ये, मैंने कहा इसका लॉजिक बताओ, तो वो कहने लगे कि दर्द, अपने अपने जिस्म को दर्द देना गुनाह है। तो मैंने कहा तो ये जो खतना होता है फिर, मैंने कहा खतना फिर क्यों करवाते तो अपने मैंने कहा जिस्म को दर्द दर्द देने देना का गुनाह है। दर्द देने का कॉपीराइट सिर्फ अल्लाह को है तो अगर कभी म्यूजिक का मुझे शौक है, अगर गुनगुना लिया तो नहीं गुनाह है। मुझे आर्ट्स वगैरह ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक है, अगर मैंने तस्वीर बना ली तो नहीं ये जी गुनाह है, ये हराम अगर है, ये तो अपने हराम है, आप को तस्वीर बनाना दर्द, तो बिल्कुल ही हराम है। जब मेरे नसीहत शौक जी, मारे जाने लगे, जी मेरी आवाज आ रही है? मैं कह रहा दर्द देना ही गुनाह है, तो एक औरत को तो फिर कभी भी प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कितनी ये तकलीफ होती बस है उसमें, जब प्रेगनेंसी का पूरा जो 9 मंथ का फेज होता है, उसके बाद जब हाँ आप डिलीवरी जब डिलीवरी आपकी टाइम, होती है, हाँ तो भाई हाँ कितना दर्द होता है। तो भाई वो फिर दर्द, अपने आप को जब दर्द देना, तकलीफ देना जो है गुनाह है, तो बच्चे भी नहीं पैदा करो। सबसे ज्यादा बच्चे तो हमारे मोमिन हजरात ही पैदा करते हैं। ये किस हाँ, तरीके के सबसे ज्यादा लॉजिक दर्द इनके तो होते इन्हीं हैं? की औरतें झेलती हैं। हाँ, सबसे ज्यादा दर्द इनकी ही औरतें झेलती हैं। तो हम्म। लाइफ में कुछ ऐसे शौक थे जो मारे जाने लग गए, जैसे म्यूजिक का था या ड्राइंग का था। तो भाई वहां पे तो मेरे को डिप्रेशन सा होने लगा। मैंने कहा भाई ये सब क्या है कि भाई देखो, अगर किसी को ड्राइंग का शौक है और मुझे आती भी है और उसको मैं और अच्छे से कर सकती हूँ, तो ये समझ लो कुदरती चीज है, नेचुरल चीज है, जो मेरे को आ रहा है। तो तुम नेचर की चीजों को कैसे रोक सकते हो? जो नेचुरली गिफ्टेड चीजें होती हैं, जो क्वालिटीज इंसान के अंदर होती, कोई कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत कोई बहुत अच्छा कुदरती ही डांस बहुत अच्छा करता है। तो ये चीजें कुदरती होती हैं, बाय बर्थ होती हैं। उसको थोड़ा-सा लोग निखार के प्रोफेशनल बन जाते हैं, अच्छी बात होती है। तो तुम कुदरती चीज़ों को जब रोकते हो, तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आती थी। सबसे पहला तो दिमाग वहीं पे खटका था कि सवाल नहीं पूछना है। वहीं पे मेरा मन वो हो गया कि भई ऐसे कैसे हो सकता है, जब दिमाग दिया है, दिमाग है हमारी बॉडी में, तो दिमाग का काम क्या है फिर? अगर सवाल पूछना ही नहीं है तो दिमाग देने की ज़रूरत नहीं थी। जब सारा काम एक किताब के हिसाब से हमें करना है, किताब को फ़ॉलो करके, और बाकी काम अल्लाह की मर्ज़ी पे छोड़ देना है, तो ये हमारा दिमाग बिल्कुल वेस्ट चीज़ है। फिर तो ये बिल्कुल वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। यानी कि कोई भी इस अंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर तो हमें, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी अक्सर मोमिन भाई लोग मुझसे पूछते हैं, फिर तुम्हारे पैदा होने का मकसद क्या है? ज़रा गौर करो अपने आप। तो मैंने कहा तुम ज़रा गौर करो कि तुम पैदा किसके साथ हुए हो? एक अदद पेट के साथ और एक अदद जेनिटल ऑर्गन के साथ पैदा हुए हो। बस इसी के लिए हम ज़िंदा हैं, और सारी कवायद पेट भरने की है। पेट हाँ, भर के, जब पेट भरा होगा तो आप अपनी जनरेशन भी बढ़ा सकोगे, वरना खाली पेट जनरेशन भी नहीं बढ़ेगी तुम्हारी। तो मतलब ऐसी बात करेंगे कि तुम पैदा क्यों हुए हो, क्या मकसद है? अरे तुम्हें नहीं पता, साफ-साफ दिख रहा है, तुम पैदा ही पेट के साथ हुए हो, पेट भरने के लिए, काम करने के लिए पैदा हुए हो। तो जो है बहुत तरह के सवाल लोग पूछते हैं, कुछ गालियों से नवाजते हैं, कुछ जो है सवाल मतलब बहसबाजी। खैर मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ, जिसे देना है गाली देता रहे, ये हमारे लिए रिवार्ड होता है। क्योंकि गाली देने का मतलब है कि हमारे सवालों से आपको खुजली हो रही है। जितनी ज़्यादा गालियाँ दे रहे हो, मैं समझ रही हूँ उतनी ही खुजलाहट हो रही है तुमको। खैर, तो ससुराल में सब देखने के बाद हाँ, मैंने जो है जब शादी जिस उम्र में हुई, तो इतनी थोड़ा-सा डर था समाज का, परिवार का, सबका। तो उस टाइम मैंने भी अपने बच्चों का खतना कराया। लेकिन जो है क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा ससुराल वालों का होता है कि कराना है, और नई-नई शादी होती है तो फिर उनसे हम बगावत भी नहीं कर सकते। लेकिन धीरे-धीरे मेरी इतनी बगावत बढ़ गई, मैंने ऐसे-ऐसे मुस्लिम लोग देखे, ऐसी-ऐसी उनकी हरकतें देखी कि मेरा मन ही मतलब मैं खुलेआम बगावत पे फिर आ गई। पहले एक ज़माने में अज़ान वग़ैरह होती थी तो मैं सर पे दुपट्टा रख लेती थी। लेकिन आज के टाइम पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ जो जिससे ये ज़ाहिर हो कि मैं मुस्लिम हूँ।
इसलिए नहीं कि मैं ज़ाहिर नहीं होना चाहती, इसलिए कि मुझे समझ में आ गया है, ये सब कितना जो है इंसान को दिक्कतें पैदा करने के लिए सारे काम हैं। एक तरफ जो है एक इंसान मैं अक्सर क्या होता है हमारे ये बाराफ़ात वग़ैरह शब-रात में जब जलसे होते हैं, तो हमारी ही छत पर, हमारे घर की छत पे 4-4 लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं। और मुझे तेज़ आवाज़ से, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, शायद सभी को इस तरह से बड़ा दिक्कत होती है, जैसे अख्तलाफ सा अजीब-सा दिल में होने लगता है। तो भई अगर मैं किसी से ये कह देती कि भई मेरे मेरे छत से ये लाउड स्पीकर उतारो, तो शायद यही फतवा देते कि हाँ भाई तुम इस्लाम को पसंद नहीं करती। अरे यार तुम देख नहीं रहे हो कि कितनी मेरे घर में मेरी माँ है, वो हार्ट पेशेंट है, मुझे भी खुद शोर से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि मैं बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर से आई हुई हूँ। तो इस तरह से करते मतलब मैंने देखा कि एक-एक चीज़ जो है इंसान को परेशान करने के लिए है। अब जो है लोग कहते हैं कि तो अज़ान से शैतान को दिक्कत होती है। अब एक बात बताओ, एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी में 5 मस्जिदें और पाँचों में 3-3 4-4 लाउड स्पीकर, चारों तरफ उसके लाउड स्पीकर बंधे हुए। और जब पाँचों 2-2 मिनट की वक़्फ़े से जब अज़ान होती है, तो इंसान का सुकून दरहम-बरहम हो जाता है। आप बात नहीं कर सकते हो या इतने 1400 साल हो गए, तुमको आज भी आदत नहीं पड़ी। तुम्हें अपना अलार्म सेट करो, टेक्नोलॉजी है, अलार्म सेट करो, जाओ। स्कूल जाना होता है तो कोई आपको माइक पे तो बुलाता नहीं है, आपको जॉब पे जाना है, कोई आपको आवाज़ देके तो बुलाता हाय नहीं है, हाय आप हाय अपने-अपने हाय, टाइम से चले जाते हो। लेकिन क्या चीखना आर्गुमेंट, ज़रूरी है, क्या जबरदस्त। चीखना आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा। जी, क्या जबरदस्त आर्गुमेंट दिया है या एग्जाम्पल दी है नसीहत जी के स्कूल जाना होता है तो वहां से आपको स्कूल से इस तरीके में बोंगे से नहीं बुलाया जाता है। जॉब पे जाना होता है तो जॉब वाले कंपनी वाले आपको बोंगे में नहीं बुलाते। तो भाई तुमको नमाज पढ़ने के लिए ये बोंगे की जरूरत क्या है? और खास करके आप सोचो कि मैं भी इसी ऐसी ही जगह पे रहता था जहां पे तकरीबन आस पास में 5-6 मस्जिद थी। अब उसमें से सोचो खास करके जो मगरिब की नमाज है, अजान है, वो तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे होती है। बाकी नमाजों में फिर भी चलो ऊपर नीचे थोड़ा वक्त हो जाता है, अजान का अलग अलग मस्जिद में फिरके के हिसाब से वो मस्जिदें जो है टाइमिंग्स रखती है, लेकिन मगरिब जैसी अजान ऑलमोस्ट हर किसी की अजान का टाइम सेम होता है। अब हर किसी को बोंगा लगाने का, कंपटीशन करने का बहुत शौक होता है, खास करके बरेलवी हजरात को। इनका कोई भी काम बिना बोंगे के होता ही नहीं है। अरे भाई आप सोचो कि वो जो बड़ी रातें होती है, शबे बारात हो गई, शबे मेराज हो गई या लैलतुल कद्र, ये लोग रात के 2-2 बजे भी नमाज जो पढ़ते हैं, सलातुल तस्बीह करके नमाज पढ़ते हैं मोस्टली ये लोग, उसमें भी वो बोंगे पे पढ़ने की क्या जरूरत है रे भाई? अरे चुपचाप अपना अंदर जितना, मस्जिद के अंदर जितना साउंड चाहिए आपको उतना सेट करो, अंदर रखो। वो उसमें भी वो सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ा रहे बोंगे में, बयानात कर रहे बोंगे में। अरे ये क्या मुसीबत है भाई, जीना हराम हो जाता। जब मैं मोमिन था तभी भी मेरे को बहुत गुस्सा आती थी कि क्या मुसीबत है कि इनको हर चीज जो है वो बोंगे में ही करना है। ये कौन सा कंपटीशन चालू है? आप सोचो कि जो गैर मुस्लिम होगा उसका फिर क्या हाल होगा। तो कोई अगर किसी को घर नहीं देता है मोमिन को एरिया में कि भाई हमको देना ही नहीं है, वो इसी वजह से नहीं देता है कि उनको पता होता है कि भाई ये अगर यहाँ पे बस गए थोड़े 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 करके, फिर हमारा जीना हराम कर देंगे ये लोग रोज का। इस वजह से अवॉइड करते हैं लोग। तो बहुत जबरदस्त आपने एग्जांपल दी नसीहत जी, प्लीज कंटिन्यू करें। जी। उसके बाद बचपन में भी मैंने मौलानाओं की तकरीर सुनी है, मैं देखने भी छोटे होते थे तो पापा के साथ चले जाते थे तकरीर सुनने। तो जो है या अब तो हमारे पास टीवी, सोशल मीडिया का माध्यम है। जो तकरीरें सुनती थी वो इस कदर चीख-चीख के होती थी कि बात तो उनकी समझ में नहीं आती थी। सिर्फ चीखना, चीखना, चीखना
और वो भी 1400 साल पुरानी बातें। फला का एग्जाम्पल, फला का एग्जाम्पल, फला सहाबी ने, फला फला जो है नबी ने, फला रसूल ने, फला पैगंबर ने ये किया, ये क्या। ये बताओ 1400 साल से यही चीज रट रट के, सुना सुना के या पढ़ पढ़ के फर्क क्या आया है, ये बता दो, बस इसका रिजल्ट बता दो। अगर इसका रिजल्ट कुछ पॉजिटिव होता तो आज 56 इस्लामिक देशों में इतनी जो है मारामारी नहीं होती। तो तकरीरों, जब वो तकरीरें सुनती थी तो दहशत सी हो जाती थी मेरे को कि किस कदर ये लोग चीख रहे हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ अगर कोई वाकई में धार्मिक इंसान होगा, वाकई में अगर होता है, कुछ लोग ना भगवान ईश्वर के बिना नहीं रह पाते, वो उनकी कमजोरी होती है। तो मैं समझती हूँ असली धार्मिक इंसान वो होगा जो चुपचाप मन में याद करेगा ईश्वर, अल्लाह, भगवान किसी को। उसके लिए कोई शोर शराबे की जरूरत नहीं। जब जब तुम खुद कहते हो अल्लाह शहरक से भी ज्यादा करीब है, तो फिर चीख क्यों रहे हो ये बताओ। फिर तुम जो है चीख चीख के तकरीरें करना, लाउड स्पीकर से अजाने देना या जोर जोर से तिलावत करना, फिर उसकी क्या जरूरत है। और फिर दिखावा किस बात का करना। जब अल्लाह शहरक से भी ज्यादा करीब है तो वो तो दिलों का हाल जानने वाला है। वो तो जानता ही है ना कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ उसके लिए कि उसने मुझे पैदा किया और मैं उसके लिए बड़ी एहसानमंद हूँ। वो तो जानता ही है ना। ये सब दिखावा भी, मतलब 2 बातों में इनकी कंट्राडिक्शन है। या तो तुम ये मान लो कि अल्लाह ज़र्रे-ज़र्रे में नहीं है और शहरक से ज़्यादा करीब नहीं है, वो इतना दूर है कि उसको चीख-चीख के बताना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि मैं तुम्हारी इबादत कर रहा हूँ और मुझे माफ़ कर देना और मरने के बाद मुझे जन्नत देना। या तो तुम इस बात को मानो, या फिर जो है वो ये कहना छोड़ दो कि अल्लाह शहरत से भी ज़्यादा करीब है, या फिर ये नहीं है बात। 2 बातें एक साथ नहीं हो सकती है, ये दोनों में कंट्राडिक्शन है। तो जो है ऐसे ही बहुत से कंट्राडिक्शन है, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, तर्जुमों में फ़र्क है दुनिया भर के, तफसीरों में अपनी-अपनी अ, मनमानी तर्जुमे हैं। आप किसी को अगर कोई भी हदीस भी निकाल के दिखा दो, कि अगर आप कोई बात बता रहे हो और हदीस दिखो, वो मानता नहीं है। आपने अगर उसको हदीस दिखा दी, नंबर बता दिया, पेज नंबर, नहीं, नहीं ये तो तुम्हारी गढ़ी हुई है। नहीं, नहीं इस ऐप से नहीं चलेगी। नहीं, नहीं ये जो है वेबसाइट से नहीं निकालना है। लिखी भी दिखाओ। अरे सब कुछ कर दिया और जिसे नहीं मानना होता है वो नहीं मानता है। ये जो है गुलाटियाँ मारते हैं बंदरों की तरह या फिर हलवाइयों की तरह जलेबियाँ छानते हैं। 2 ही बात है इन लोग, 2 ही तरह के लोग होते हैं इनके अंदर। ये लोग जो है बात-बात पे गुलाटी मारना, बात-बात पे जलेबियाँ बनाना और अपनी बात पे तो वो ठहरते ही नहीं है। इस तरह के बहुत ज़्यादातर लोग हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए मुझसे। नहीं, आपकी बातों में इतनी क्लैरिटी है कि उसमें सवाल आने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी बात रख रही हैं। आई एम श्योर कि जो मोमिन और मोमिनाएँ सुन रही होंगी, दे शुड रिलेट के आप क्या बता रही हैं और वो हकीकत है या नहीं है। जी, प्लीज़ गो अहेड। जी, उसके बाद मैं टीचिंग करती रही हमेशा से, साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा। तो अ, मतलब अभी सीखने समझने की जर्नी चल ही रही है, क्योंकि सीखना समझना तो ताउम्र रहता है, हमेशा रहता है। ये तो कभी खत्म होने वाली जर्नी है ही नहीं। लेकिन अब तक जो सीखा और समझा, उससे यही समझ में आया कि मज़हब जो है सिर्फ़ शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा है और कुछ नहीं। और सबको मुसलमान बनाने की चुल यही दर्शाती है कि बाड़े में जो है भेड़ों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। बिना दिमाग की भेड़ें, एक तरफ हकाओ सारी उसी तरफ चली जाती हैं। जिन लोगों को कुछ भी नहीं सोचना समझना है, आगे वाली भेड़ जिस तरफ जा रही है, सारी हज़ार की हज़ार भेड़ भी उसी तरफ चली जाएँगी, बिना ये सोचे कि वो क्यों उधर जा रही है और उसका क्या हाल होगा। सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, सवाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है, डिबेट डिबेट कर नहीं सकते हैं, लॉजिक दे नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि आज की डेट में मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ, कोई भी इस्लामी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। मैं नास्तिक से पहले रैशनलिस्ट थी,
रैशनलिस्ट मैं पहले हूँ, क्योंकि हम जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग होते हैं वो रैशनलिस्ट होते हैं, उनको हर चीज में लॉजिक चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस भी चाहिए होते हैं। और उसके बाद जो है धीरे धीरे मैं नास्तिकता की ओर बढ़ गई, और आज की डेट में जो है मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ, और बिना कुछ माने मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छी लाइफ में जी रही हूँ, बशर्ते मोमिन अगर उंगली ना करे तो। तो ये उंगली करने की कोशिश करते हैं कुछ मोमिन हजरत आपको कि आप ऐसी क्यों हो गई, और क्या उनका तर्क होता है? वैसे ऐसे जानने वालों को तो नहीं पता है कि मेरी क्या आइडियोलॉजी है। मैं असल में बहस भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों से बहस का कोई फायदा भी नहीं होता है। जिन लोगों को सिर्फ अपनी बात मनवानी होती है या थोपनी होती है, उन लोगों से बहस करके उन्हें बता के भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग जो है जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ। बहुत से लोग बहुत से लोगों का तो कहना ये है कि आप लोग यानी हम जैसे लोग इस्लाम को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें अय्याशी करनी होती है। भाई तुम पहली बात तो ये बताओ, तुम अय्याशी कह किसको रहे हो? और अगर मैं जहां तक समझती हूँ तुम्हारी अय्याशी की डेफिनेशन क्या है, तो वो अय्याशी तो तुम मरने के बाद भी करोगे। तुम्हें मौलवी इसी बात की तो गारंटी देता है कि नमाज पढ़ो अय्याशी करने को मिलेगी जन्नत में, तो फिर क्या तकलीफ है? तो जो है भाई, जो चीजें इस्लाम में यहाँ हराम कर रखी है, जो कि फिर भी होती हैं, जो चीजें यहाँ हराम कर रखी हैं वो सब चीजें जन्नत में आपको मिलेंगी। औरतें भी मिलेंगी, शराब भी मिलेंगी, दिन रात सेक्स करिए अनलिमिटेड, और जो है जो चीजें यहाँ हराम है वहां सब हलाल है। तो ये समझ में नहीं आता है कि किस बेस पे यहाँ हराम है और किस बेस पे वहाँ हलाल है। और दूसरी बात ये कि इतना कुछ करने के बाद भी जो जो इस्लाम में मुझे एक चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी अपने जो है शादी से पहले भी मैंने उन चीजों को देखा, शादी के बाद भी देखा। हमारे कई जगह रिश्तेदारी में या अड़ोस पड़ोस में किसी की तलाक हो जाती है। तलाक ऐसी होती थी कि औरत घर गई अपने मायके, और आदमी नाराज हो गया कि तू जल्दी क्यों नहीं आई, आज आने को कहा था आज क्यों नहीं आई? भाई किसी वजह से नहीं आ पाई, ले भाई तलाक तलाक तलाक, बेचारी ससुराल वापस ही नहीं आ पाई, हो गई तलाक। मतलब सेकंडों में औरत जो है घर की दहलीज से बाहर हो जाती है, उसके बच्चे भी छीन लिए जाते हैं। ऐसी भी तलाकें देखी कि भाई नमक ज्यादा हो गया, मिर्च ज्यादा पड़ गई, ले भाई तलाक तलाक तलाक, हो गई गुस्से में तलाक। और औरतें भी महान कि 3 बार उन्होंने कहा और हो भी गई, वो घर भी बैठ जाती हैं। फिर सारी उम्र उनका सत्यानाश होता है, मैके में वैसे ही नहीं जगह मिलती है। फिर भाइयों की एक सामाजिक जो जिस तरह का समाज है हमारा, उसमें क्या होता है कि तलाकशुदा औरत का मैके में निभाव बड़ा कम होता है, तो उसकी जिंदगी सेकंडों में खराब कर दी जाती है, सेकंडों में। सिर्फ एक जो राइट मिल गया है आदमी को तलाक का। कि दूसरी बात, अगर कोई औरत अपने मर्द से, अपने शौहर से परेशान है, वो शराबी है, जुआरी है, मारता है, पीटता है, आपको खर्चा भी नहीं देता है, लेकिन आप उससे तलाक नहीं ले सकती, आपको कोई राइट नहीं बनता है। और आप खुला ले सकती हो, बड़े फख्र से बताते हो खुला ले सकती हो, लेकिन खुला भी वो उसकी मर्जी है, देगा या नहीं देगा, ये भी बात है। तो औरतों की जो स्थिति मैंने इस्लाम में देखी, जिसको ये लोग कहते हैं कि औरतों को सबसे ज्यादा हक दिया इस्लाम में, और मैंने सबसे ज्यादा बुरी स्थिति औरतों की इस्लाम में देखी। उनको जो है अब तो थोड़ा सा सरकार के दबाव से या थोड़ी सी अवेयरनेस की वजह से पढ़ाने लग गए हैं स्कूलों में, वरना इस्लाम में, मुसलमानों में पढ़े लिखी लड़की का मतलब होता है कि हाँ जी कुरान और हदीस पढ़ी है। जब शादी होती है तो ये बताया जाता है हाँ जी लड़की तो पढ़ी है। क्या पढ़ी है? उनका मतलब 10th 12th या ग्रेजुएशन से नहीं होता है, हदीस और कुरान पढ़ी है, इसका मतलब वो पढ़ी है, बस इतना काफी है। अब उसके बाद उसको स्कूलिंग कराई, उसको पढ़ने नहीं दिया गया,
बाद में उसके ससुराल में उसके साथ क्या होता है, हस्बैंड तलाक दे दे या हस्बैंड के ना रहने पे मर जाए या कोई भी वजह हो जाए, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे करे, ठीक है। और जो है बहुत चीजें देखी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, स्पेशली शादी ब्याहों में। दूसरी बात, ये एक बात कहते हैं, मैंने बहुतों को ये बात कहते सुना, बड़े बड़े आलिम लोगों को, कि इस्लाम जो है दीन फितरत है। दीन फितरत यानी कि जो इंसान की फितरत होती है, जन्म के साथ जो चीजें होती हैं उसके बेस पे बना हुआ दीन है। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि औरत की फितरत तो ये है कि औरत कभी दूसरी औरत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो 4 शादियों का जो ऑप्शन दिया है, किस हिसाब से दिया है, क्या सोच के दिया है? क्या बनाने वाले ने ये बात नहीं सोची कि अगर एक औरत पे दूसरी औरत, दूसरी पे तीसरी और तीसरी पे चौथी आ जाए, तो किस कदर दिल दुखेगा किसी एक औरत का, एक बीवी का, कि जो है बिल्कुल नेचुरल सी बात है, कभी भी नहीं औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो है। इसमें असल में एक जन की जो फितरत है उसको पूरा हाँ, किया गया है, दूसरे की फितरत को खुड्डे लाइन लगाया है। हाँ, ये कहते बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल। मर्द की फितरत है कि वो दे वांट टू गो फॉर मल्टीपल पार्टनर्स। तो हुँ, उनकी उनकी फितरत को तो पूरा कर दिया, लेकिन जो औरत की फितरत है कि दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट मल्टीपल, उनका जो हुँ, एक पार्टनर है उसके मल्टीपल पार्टनर हो, वो एक औरत बर्दाश्त नहीं करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हुँ, तो वो औरत की फितरत को मार दिया है। यहाँ भी मर्दों का फायदा। हाँ। और अगर अगर ये कहते हैं कि वो उस टाइम पे इसलिए, क्योंकि इनके आर्गुमेंट्स, मतलब इनकी ये पॉइंट ढूँढ लाते हैं कि उसका जो है डिफेंड ढूँढ लाते हैं कि इसलिए कहा था, इसलिए बनाया था ये कानून, कि उस टाइम पे जो है जंगें होती थी, मर्द शहीद हो जाते थे, उनकी औरतों को कौन संभालता। चलो इस बात को अगर एक्सेप्ट कर भी लिया जाए, तो ये बात तो होना चाहिए था कि ये हदीस, ये बात, ये कानून सिर्फ उस वक़्त के लिए था, अब फ्यूचर में ये चीज़ नहीं होगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। सऊदी में आज भी 4 शादी होती है, 3 तो बड़ी आम शादियाँ हैं वहाँ पे, और इंडिया में भी 2 शादी देखी है, बहुत देखी है मैंने। तो जो है ये बहाना बनाना कि जो है उस टाइम जंगों के टाइम पे ये लॉ आया था, तो उसी टाइम खत्म कर देना चाहिए था ना। या बाद में ये, अब वो है कि शरीयत में बदलाव भी नहीं हो सकता है, उसको डिफेंड भी करना है, उसका बचाव भी करना है, और अपनी बात मनवानी भी है, और शरीयत की आड़ में जो है, अब मैं भी वही कहूँगी, अय्याशी करते हो शरीयत की आड़ में, तुम अय्याशी भी करोगे 4-4 औरतें रखकर। शादी होने का मतलब ये थोड़ी है कि निकाह तुमने कर लिया 4 औरतों से तो तुम अय्याश नहीं कहलाओगे। क्यों की है 4 शादी का मकसद ही क्या है? अय्याशी तो है, एक साथ रखने का क्या मकसद है? वो समझ में आता है, किसी की बीवी मर गई, किसी की डिवोर्स हो गई, वो समझ में आता है, लेकिन एक साथ 4 या 3 औरतें रखने का मकसद अय्याशी तो है। निकाह करने से वो बात थोड़ी बदल जाएगी। नहीं वैसी लेकिन शर्त भी नहीं है ना कि आप जो दूसरी तीसरी करोगे वो डिवोर्सी होना चाहिए या हुँ, विधवा होना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप कुंवारी से भी कर सकते हैं, बल्कि आप हुँ, बच्ची हुँ। से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बच्ची से भी कर सकते हैं, वैसी कोई शर्त भी नहीं है। चलो वैसी शर्त होती तो थोड़ा बहुत समझ में आता, ऐसी कोई शर्त अच्छा, नहीं है, आप खुले हो। अब कुछ सालों से जब तर्जुमे हदीस पढ़नी शुरू करी, कुछ तर्जुमे पढ़ने शुरू किए, तो वहाँ पे वो निकल आया कि प्रॉफेट साहब ने जो है 6 साल निकाह किया, 9 साल में रुखसती हुई, और उनके साथ जो है मुबाशिरत, उर्दू थोड़ी बोल नहीं पाती है, मुश जो भी है, इंटरकोर्स बोल साथ दीजिए। किया। इंटरकोर्स, हाँ, ठीक है, वही चीज़। तो उस टाइम मैं शॉक्ड रह गई। तो ये सवाल मैंने जब किसी के सामने उठाया, तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त अरब में यही चलन था। तो मैंने कहा कि फिर आप हज़रत आयशा के अलावा किसी और 6 साल की बच्ची की शादी का रेफ़रेंस दिखाओ मुझे। तो वो नहीं है इनके पास। दूसरी बात, अगर अगर वहाँ पे बच्चियों से 9 साल की बच्ची से 6 साल की बच्ची से शादी होती थी,
कभी राजस्थान में भी हमारे होता था बाल विवाह, लेकिन वो जो दूल्हा लड़का होता था वो भी तो उसके कंपेयर में होता था, ये थोड़ी कि एक बच्ची है और एक बूढ़ा है, ऐसा तो नहीं होता था ना। तो उस चीज को भी जानते हैं ये चीज अच्छी नहीं है और ये जो है कुप्रथा है और जो किया वो सही चीज नहीं थी, लेकिन डिफेंड जरूर करना है उसको। मतलब इतनी भी ईमानदारी नहीं है कि चलो गलत को गलत कह सके और सही को सही कह सके, इतनी भी ईमानदारी नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस्लाम का, ये वाला कि गलत को एटलीस्ट, चलो आपको इस्लाम फॉलो करना है आप करो, लेकिन जो गलत चीज है उसको बोलो तो सही कि हाँ ये गलत है, हम इससे आगे बढ़ के उठ रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं। जिस दिन मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो इस्लाम फॉलो करते हैं, अगर ये उनके अंदर चीज आ गई, भाई मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। जिस दिन ये चीज मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम के अंदर आ गई कि हाँ ठीक है, गलतियां थी, हमारे रसूलुल्लाह से भी गलत कारनामे हुए हैं, इस्लाम में बहुत सारी बातें गलत है जो आज के तारीख में वैलिड नहीं है, हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम ठीक है हम नमाज पढ़ेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, अपने इस्लाम में चेंजेस लाएंगे। जिस दिन ये वाली बात आ गई मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम में, मेरा वादा है मैं चैनल बंद कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि गलत को ये लोग गलत बोलते नहीं है ना मानते हैं। जी नसीहत जी, प्लीज गो अहेड। अच्छा, ये जो 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 सनातन में कुप्रथाएं रही वो इन लोगों ने एक्सेप्ट करी, उसको रिफॉर्म किया, मानते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, गलत को गलत भी कहते हैं। इस्लाम में रिफॉर्म कैसे आएगा? नहीं आ सकता है कभी भी। जब आप बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे तब तक इलाज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इस्लाम में रिफॉर्म आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि बीमारी को बीमारी नहीं आप कह रहे हो तो इलाज भी नहीं हो सकता है। गलत को आप गलत मानने को तैयार ही नहीं हो, उसको शुगर कोटिंग करके बढ़िया सा पॉलिश करके दूसरों के सामने पेश कर रहे हो और अंदर चाहे वो पॉटी हो अंदर की बात, लेकिन उसको आप जो है शहद लगा के पेश कर रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलता है। तो आज की डेट में जो है मैं कंप्लीटली जो है बाहर हो चुकी हूँ और मेरे बच्चे भी जो है एक अच्छे इंसान हैं और कुछ नहीं है वो, और उन्हें भी अच्छा इंसान बनने के लिए किसी भी मजहब की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। अच्छा इंसान बनने के लिए उन्हें कुछ आयतें, कुछ सूरा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ा, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और देश का कानून मानते हैं, लॉ अबाइडिंग है और जो है हमें नहीं जरूरत है आज की डेट में किसी भी किताब की और किसी भी सो कॉल्ड अल्लाह की, किसी भी जो है कायनात के खालिक मालिक की, किसी की कोई जरूरत नहीं है। अगर है भी तो हमारे किस काम का? हमारे किस काम आ रहा है? कोई बता दे फिर। है भी तो किस काम का? कोई काम नहीं रुक रहा है। मेरे परेशानी आती है तो इंसान अपना दिमाग चलाता है, हाथ पैर चलाता है, पैसों से, हाथ पैरों से, फिजिकली दिमाग से अपनी परेशानी हल कर लेता है। कहीं पे अल्लाह का दखल नहीं है, ठीक है? खुशी में, गम में, परेशानियां हल करने में, डेली रूटीन में, कहीं भी। और ऐसा बहुत हुआ है कि कई बार मैं बीमार पड़ जाती हूँ या कभी एक आध बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी, ऐसे भी हाल हो जाता है। तो लाइफ में कभी भी उस टाइम पर कोई दुआ कर दे मेरे लिए, मैं कहूँ किसी से, या मैं अपने दिल में ये कहूँ या अल्लाह मुझे बचा ले, या ये मैं कहूँ या अल्लाह मुझे ठीक कर दे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। या कभी परेशानी आई है तो मैं कभी भी नमाज रोजा करने नहीं खड़ी हो गई, कभी लाइफ में नहीं कि भाई अब तू ही मेरा सहारा है, कभी भी नहीं। मुझे सबसे ज्यादा कमजोर लोग लगते हैं जो इस तरह के बात करते हैं कि वही सहारा है, जो करेगा वही करेगा, उसके सिवा कोई नहीं। सबसे ज्यादा कमजोर लोग लगते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जो करना है हमें करना है, चाहे हाथ पैरों से करना है, हमें करना है, हमारे घर वालों को करना है। कोई दोस्त अहबाब आपके काम आता है तो ठीक है,
वरना और किसी भी ईश्वरीय शक्ति का कोई दखल नहीं है हमारे कामों में, कोई ज़रूरत नहीं है। जी। बहुत जबरदस्त तरीके से नसीहत जी आपने अपनी बात रखी, मजा आ गया एकदम सुन के। अभी यानी फिर आपकी अभी कुरान के बारे में या रसूलुल्लाह के बारे में आपकी क्या सोच है अभी? अब कुरान के लिए तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ठीक है, अपने टाइम में पढ़ लिया, वरना कुरान ऐसी कोई अपीलिंग किताब नहीं, अपीलिंग बुक नहीं है कि जिसे हाय हाय। बार-बार पढ़ा जाए। इतनी इंटरेस्टिंग बुक नहीं है कि जिसे बार-बार पढ़ा जाए। ना कोई ऐसी हिदाया है जो कि उसको पहले से जो बातें नहीं इंसान जानता है कि उस हिदाया के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। उसमें चंद घटनाएँ किसी के अरब अरब के बद्दुओं की कुछ घटनाएँ हैं, कुछ बेसिर पैर की बातें हैं, कहीं से शुरू होता है, जाने कहाँ जाके खत्म होता है, नेक्स्ट पता नहीं क्या शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है मुझे कि कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ऐसा वाला लगता है। तो आप बार बार पढ़ने की बात कर रही है, मोमिन हजरत तो एक भी बार नहीं पढ़े होते हैं। मुसलमानों की अक्सरियत जो है, मेरे ख्याल से हाँ, 90% मुसलमानों ने आज तक पूरी कुरान कभी मानी के साथ पढ़ी नहीं होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल तो नहीं पढ़ी एक होगी, बार बिल्कुल पढ़ना भी ही नहीं। मुश्किल है तो बार बार कहाँ से पढ़ेगा। मेरे ख्याल से दुनिया में इससे बोरिंग किताब, इससे एम्बिगुअस किताब दुनिया में कोई नहीं होगी। बिल्कुल। और जो है अच्छा सब कुछ जानते हुए जिसने नहीं भी पढ़ी होती है, वो आपसे कहते हैं कुरान रोज़ पढ़ना चाहिए। एक पारा ना पढ़ पाओ तो एक रुकू पढ़ो, एक वो पैरा तो पढ़ो, सिर्फ अरबी एक पढ़ने पैर की बात करते हैं ना, हाँ, 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 वो भी अरबी ही माने के साथ पढ़ने कहाँ की। पढ़ते हैं। अब ये बताइए जो ज़बान हम जानते ही नहीं है, उसको सारी उम्र दोहराने से क्या फ़ायदा है? क्या हासिल वसूल है? क्या हासिल वसूल है? कुछ भी नहीं, टाइम वेस्टिंग है। और जहाँ तक प्रॉफ़िट साहब की बात है, अपने टाइम में वो जो भी कर गए और जो है क्या कर गए ये एग्ज़ैक्टली किसी को ये भी नहीं पता है, क्योंकि हदीसें भी उनके बहुत साल बाद लिखी गईं। उनके सामने तो कुरान कंपाइल भी नहीं था। कितनी मिक्सिंग हुई होगी कोई नहीं जानता, खुद हुज़ूर नहीं जानते होंगे आज की डेट में, खुद प्रॉफ़ेट अब उतर के कहेंगे भई कुरान ये नहीं थी, ये नहीं थी, मारेंगे ये लोग। तो जो है अ, अब जो है अच्छा मैं नोटिस करती हूँ कि कुरान में अल्लाह गवाही दे रहा है हुजूर की, प्रॉफेट साहब की, प्रॉफेट गवाही दे रहे हैं अल्लाह की। बस हाँ, 2 ही लोगों की बात चल रही है। इसकी गवाही वो दे रहे हैं, उसकी गवाही वो दे रहे हैं और तीसरा कोई नहीं है वहाँ पर। सर्कल में घूम रहा है। बस अल्लाह है ये इसमें किसने किताब बताया? में लिखा है अल्लाह है हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मौत का कुआँ अल्लाह है टाइप ये का है। किसने बताया? रसूल ने मौत बताया। और ये रसूल है हाँ, किसने हाँ। बताया? अल्लाह ने बताया। ये किसने बताया? रसूल ने बताया। अच्छा ये किसने बताया? रसूल को अल्लाह ने बताया। तो ये सर्कल में ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। हाँ, ये बिल्कुल मौत के कुएँ में मोटरसाइकिल चलाने वाली बात है। गोल-गोल घूमते वहीं आ जाओगे फिर वापसी। तीसरा कोई उसका गवाह नहीं है, कोई शहादा नहीं है। तो जो है ये सब देखने के बाद तो मुझे कंप्लीटली ये अच्छे से एहसास हो चुका है कि जो है सारी बोगस कहानियाँ हैं। सिर्फ़ ताकत बनाए रखने के लिए, एक झुंड को तैयार रखने के लिए ही मज़हब थोपा जाता है। अपने गिनती बढ़ाने के लिए क्वांटिटी बढ़ाते रहो, क्वालिटी का कुछ नहीं पता। क्वालिटी हाय से हाय कोई हाय। मतलब नहीं है। हाँ, तो मैं कहती हूँ क्वांटिटी में तो बैक्टीरिया भी बहुत होते हैं, इंसानों से भी ज़्यादा संख्या बैक्टीरिया की होती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं। तो ऐसी संख्या का क्या फ़ायदा जो बीमारी फैलाए? तो मैं समझती हूँ ये कि जो आर्ग्यूमेंट है बहुत देते हैं ना मोमिन हजरत, इस्लाम तेजी से फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है।
हाँ, तो इस्लाम तेजी से, बैक्टीरिया भी तेजी से ही फैलते हैं, ये है। कैंसर भी तेजी से फैलता है, वायरस भी तेजी से फैलते हैं। और जो है दूसरी बात, तेजी से फैल रहे हैं तो भाई काम ही क्या है, नल्ला पाया खाओ, इंटरकोर्स करो, बच्चे हो गए, तेजी से फैलेगा। न, नल्ला पाया खाओ, काम बजाओ, आबादी बढ़ाओ, तो तेजी से ही फैलेगा। ये जबरदस्त था। ये बोले तो कि जो है अगर कि इतने कन्वर्ट होते हैं, अरे भाई वो भी तो आज की डेट में दिखा दो कितने छोड़ रहे हैं, उसकी भी तो गिनती कर लो ना अब। एक बयार आई हुई है, एक जो है लोगों का दिमाग खुल रहा है, सोचने समझने लग गए हैं। मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा, जिनको मैं जानती हूँ, लेकिन वो ठीक है, थोड़ा डर है उनके अंदर, समाज का, अपने घर का, घर से निकाल दिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे। लेकिन सोचने की सलाहियत आने लगी है, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी है, सवाल उठने लगे हैं। तो जितना सवाल उठ रहे हैं उतना ही बौखला रहे हैं। तो देख लो क्या क्या, एक एक ना एक फ्रस्ट्रेशन सा आ गया है मोमिन कम्युनिटी में। वो चाहे आपको स्वीडन में दिखेगा, चाहे फ्रांस की घटना का दिखेगा। फ्रांस की घटना कह सकते हैं कि ठीक है, वो जो लड़का मारा गया, वो अपने उसके वजूहात हैं, वो सरकार और वहाँ की जुडिशरी देखती। लेकिन इसके बेस पे लाइब्रेरी जला देना, मकान जला देना, दुकानें जला देना, लूट-पाट करना, ये तो कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं हो सकता ना। तो आप गए हो वहाँ रेफ्यूजी के तौर पे, आप अच्छी ज़िंदगी वहाँ की चमक-धमक से इंस्पायर्ड होके आप वहाँ रहने गए हो, वहाँ की लाइफ़स्टाइल में जीने गए। फिर वहीं जाके आपके जब जैसी संख्या बढ़ी, आपके दिल में धीरे-धीरे शरीयत का कीड़ा कुलबुलाने लग गया। फिर आप बहाने ढूँढने लग गए, किसी ना किसी बहाने आप, हिजाब के बहाने, कुरान के बहाने, लड़का ये कर दिया मुसलमान बच्चे को, इस बहाने, कोई भी बहाना निकाल के वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। चाहे आप इंग्लैंड में देख लीजिए, यूके में भी यही हाल है, पाकिस्तान, एक दौर था कि पाकिस्तान में कोई स्कीम निकली थी कि यूके में बसने के लिए कोई स्कीम, वीज़ा वगैरह निकाला था, तो वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी उस टाइम पर यूके चले गए। आप लोग जानते होंगे जब निकालेंगे इसको। तो वहां जाके जब अब जनसंख्या बढ़ने लगी, तो इन्होंने अपनी वही जो डीएनए में घुसा हुआ है, पागलपना, मानसिक दिवालियापन, वो शुरू कर दिया। डी- हिजाब पहनो, वहां की डीएनए में गोरी लड़कियों को हिजाब पहनाने डीएनए लग में गए थे। घुसा एक हुआ है, वीडियो में थे जी। मतलब डीएनए में घुसा हुआ है पागलपना। हाँ, दिवालियापन ना, मानसिक अपंगता डीएनए में है। अपंगता पैरों की नहीं होती है, और दिमाग की होती है, और दिमागी जो, और ऐसी ये अपंगता है कि जो इनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो समझ लो कि वो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। अब वो आने वाले वक्त में देखो क्या होता है, इंग्लैंड का या फ्रांस का या स्वीडन का या और यूरोपियन कंट्रीज का। क्योंकि ये तो तय बात होती है, जहाँ पे जनसंख्या बढ़ी थोड़ी-सी, वहीं ये लोग रंग दिखाने लग जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां जनसंख्या बढ़ी, एक तो जनसंख्या बढ़ती है इनकी, तो ऐसा नहीं है, जैसे अभी देखो पारसी लोग, पारसी लोग जब आए, और आप देखो वो कम्युनिटी कितनी एडवांस है, पढ़े लिखे होते हैं, वेल सेटल होते हैं। ऐसा नहीं कि ये जनसंख्या इनकी बढ़ती है हमारे मोमिन हजरात की, तो एक कुछ यानी देश की तरक्की या दुनिया की तरक्की के लिए कुछ योगदान होगा इनका। जनसंख्या जो बढ़ती है इनकी, अक्सरियत आप देखिए वो तो आपको पढ़े लिखे नहीं होंगे, और जहाँ पे ज्यादा हो गए उस एरिया का माहौल खराब, वहां पे चोरी चकारी आपको मिलेगी, चरसी गर्दुल्ले आपको मिलेंगे उधर। यानी ऐसा भी नहीं है कि चलो आबादी बढ़ रही है तो कुछ देश को कुछ अच्छा दे रहे हैं लोग। जी, भई जिसका जो है आइडियोलॉजी ही ये कहती हो
कि असली जिंदगी तो मौत के बाद मरने के बाद शुरू होगी। ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है। तो वो मुसाफिर खाने का क्या हाल करेंगे आप जानते हो? मुसाफिर कैसे रहते हैं? मुसाफिर समझते ही नहीं भई जिस जगह ठहरते हैं मुसाफिर, जब इन्होंने दुनिया को मुसाफिर खाना कह ही दिया, अपने खुद ये कहते हैं, कोई किसी और की कही सुनी बात नहीं। तो ये दुनिया को मुसाफिर खाने की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये गंद, वो गंद, ये मारा-पीटी और कोई जो है कोई भी अच्छा काम नहीं, कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं, कोई जो है ऐसा काम नहीं जिससे किसी को कोई इंस्पिरेशन मिले, कुछ भी नहीं। कितने साइंटिस्ट निकलते हैं मुस्लिम में से? सोचिए ज़रा। गिन लीजिए, उँगलियों पे भी नहीं गिन पाओगे आप। इतने कम होते हैं। और जो और अगर निकलते भी है डॉक्टर वो तो काफिरों की स्टडी से निकलते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर किसी साइंटिस्ट का ये हवाला देते भी हैं, तो उनसे पूछो, क्या वो जमात में जाके साइंटिस्ट बने हैं? 40 दिन के चिल्ले से बने हैं? तो जो है देते हैं, बहुत से साइंटिस्टों का हवाला देते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो हवाला देते हैं, अरे भाई वो फिजिक्स पढ़ के, साइंस पढ़ के साइंटिस्ट बने हैं। उन्होंने चिल्ला लगा के जो जमात में जाके नमाज पढ़ के मुसल्ले पे थोड़ी साइंटिस्ट बने हैं। उनका रूटीन, उनकी उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो। वो कैसे अपनी लाइफ बिताते थे, क्या करते थे वो, उनका क्या रूटीन था। और जो मैंने देखे हैं, जो डॉक्टर एमबीबीएस पढ़े हैं, जिन्होंने पूरा इवोल्यूशन पढ़ा होगा, जेनेटिक्स पढ़ी होगी, जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ी होगी, जिन्होंने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, पता लगा वो जो है वो भी यही कह रहा है कि पहला इंसान तो आदम हव्वा ही थे। हजरत आदम थे पहले पैगंबर, पहले इंसान और हव्वा। बताओ जरा, एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर ये बात कह रहा है। ऐसे-ऐसे डॉक्टर देखे हैं कि जो है पर्चा, एक हाथ से पर्चा लिखते रहते हैं, दूसरे हाथ से तस्बीह चलाते रहते हैं। ऐसे डॉक्टर मैंने देखे। तस्बीह एक हाथ में पढ़ते रहते हैं, दूसरे हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मरीज का सर नीचे करके और उसके सर पे हाथ रख के फूंक रहे हैं। भला बताओ जरा। पूरी डिग्री का सत्यानाश गोबर लेप दिया। ये अक्सर तबलीगी डॉक्टर्स जो होते हैं, ये इस तरीके की हरकत करते हैं वो लोग। इंजीनियर पूछते हैं कि इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर लिया, रॉकेट साइंस पढ़ ली चाहे किसी ने, वो कह रहे हैं आखिर किसी ने तो दुनिया बनाई है, कोई तो है जिसने दुनिया बनाई है। मैं कहा रॉकेट साइंस पढ़ के भी तुम्हें समझ में नहीं आई? सोचो जरा, ये हाल है पढ़ने लिखने के बाद। तो अब सोचो डीएनए कितना ज्यादा वैसा हो चुका है, क्या कहना चाहिए, अपंग अपंग टाइप का। हाँ, म्यूटिलेट हो गया है। म्यूटेशन हो गया है और म्यूटेशन हो गया डिस्ट्रक्टिव उसमें। म्यूटेशन हुआ है, डिस्ट्रक्टिव वाला म्यूटेशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ, डिस्ट्रक्टिव हुआ है। तो इसका क्या इलाज आपको लगता है कि ये यानी क्या आपका नाम भी नसीहत है, तो आप मोमिन और मोमिनाओं को क्या नसीहत देना चाहेंगी आप? मैं तो भाई यही नसीहत देना चाहूंगी कि जो है एजुकेशन की तरफ आओ, एजुकेट हो, और जो है कुरान अगर पढ़ना भी है तुम्हें तो खुले दिल से पढ़ो, बायस जो के मत पढ़ो कि जो है धर्म भक्ति के भाव से मत पढ़ो। उसमें अगर कुछ कमी है, कुछ गलतियां हैं तो उसे भी एक्सेप्ट करो और मानने वाली बात मानो और ना मानने वाली बात को तुम ये एक्सेप्ट करो कि जो ये चीज गलत लिखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आज की जो है सिविलाइजेशन, जो आज का जो है इंसान है, आज का जो समाज है, बहुत सभ्य समाज है, सिविलाइज समाज है। आज के समाज में तो आज नहीं ऐसा होना चाहिए। जिस तरह की बातें उसमें लौंडिया की खरीदारी, लौंडिया रखना, सेक्स स्लेव बनाना, जंगें, लूटपाट, कम से कम इन बातों पर तो एतराज जताओ। कम से कम इन बातों पे एतराज जताओ। दूसरी बात एजुकेट हो। तीसरी बात जो है अपनी लड़ाई तो अगर बहुत सी मुस्लिम गर्ल्स हैं जो
चाहती हैं कि हम जो है एक अच्छी लाइफ बिताएं, अच्छी जिंदगी बिताएं। अच्छी जिंदगी से मतलब कि हमें कम से कम अपनी बात कहने सुनने की आजादी हो। अब पता लगा घर से निकलने के लिए भी अ, जो है घर से जाने के लिए भी बाप भाई से पूछना पड़ रहा है। दूसरी बात ये है बाप भाई जाने भी, एक तो पहली बात इतनी आसानी से निकलने नहीं देते, पढ़ने लिखने की भी जो है बहुत ही ज्यादा पाबंदियां पहले हुआ करती थी। उसके बाद निकलो तो काला चोंगा पहन के पूरा चमगादड़ बन के निकलो, जो ना भी देखता हो वो भी देखने लग जाए। एक एक नॉर्मल सी लड़की जा रही होती है सिंपली सलवार सूट दुपट्टे में, साड़ी में, उसे कोई इतना नहीं देखता है जितना दुपट्टे वालियों को लोग, वो बुर्के वालियों को देखते हैं, क्योंकि तुमने ऐसा हुलिया ही बना लिया है। हमने देखा अपने बचपन में हमारी नानी बुर्का ओढ़ती थी, तो वो बाहर के काम करती थी, आटा पिसाना या वो रेडीमेड कपड़ों का काम करती थी, तो बाजार से कपड़े लाके सिलना। वो सिंपली बुर्का ओढ़ती थी और मुंह खुला रहता था उनका। उसके बाद मैंने जब बड़ी हुई तो मैंने देखा लोग बुर्के की ऊपर वाला जो हिस्सा था उसकी जगह चादर ओढ़ लेने लग गए, चादर सी ओढ़ने लग गए ब्लैक ब्लैक कलर की। अब थोड़ी और बड़े हुए तो देखा कि लोग नोज पीस भी लगाने लग गए, मुंह के ऊपर ढाटा सा लगाने लग गए। अब जो देखा अब तो काले दस्ताने, काले जुराब, आंखें बस जरा हाँ सी हाँ, खुली हुई पूरी चमगादड़ बन ये गई। मार नसीहत जी, ये मार्केट में अभी लेटेस्ट चल रहा है। वो अभी तक तो आपने जो हाँ, पूरा वो बताया है, उसके साथ साथ अभी वो हाँ। हाथों में ग्लव्स व्लव्स भी नया चालू हुआ है अभी ये। और उसका रीजन ये है कि जब से लोग सऊदी जाने लगे, तबलीगे जमातें आने लग गई, उस साइड से, सऊदी अरब से या जो गल्फ कंट्रीज से जो जमातें आती हैं, वो जिस या यहाँ के लोग वहां जाने लगे तबलीग करने, वहां से सीख कर आते। तो वो लोग जब आते हैं, मैंने अक्सर देखा है जो सऊदी वगैरह में नौकरी करते हैं, यहाँ से बेचारे अच्छे खासे जाते हैं, वहां से वो पागल होके लौटते हैं कि आके बीवी को अब तू ये भी जुराब भी पहन, दस्ताने भी पहन और काली पट्टी भी लगा, सिर्फ आंखें दिखेंगी, बहुत ज्यादा। तो वो जितना उन्होंने कमाया नहीं होता है, उतना तो उनका दिमाग वहां पे अपंग बन गया होता है उस जगह पे रह के। तो जो अभी है, तो फिर भी सऊदी तो बहुत सुधर गया है। ये सारी हरकतें जो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए आप। जी, असल में सऊदी तो काफी चेंज होता जा रहा है दिन ब दिन। और वहाँ के जो अरब है वो तो दीन को सीरियसली लेते ही नहीं। वो तो अपना मस्त, जो पैसे है उनके पास, मजे मस्ती करते हैं। और पहले जब सऊदी में ये सारी अय्याशी की चीजें उनको नहीं मिलती थी तो वो कभी बहरीन चले जाते या किधर दूसरी जगह चले जाते। लेकिन अब तो वहां पे भी काफी एमबीएस साहब ने चेंजेस लेके आया है। थिएटर्स खुले हैं और बहुत सारे चेंजेस लेके आए। तो ये गल्फ वाले जो है, पहले इनकी जो जाते थे यहाँ से, तो वो थोड़ा वहां पे ये सलफी मौलाना इंडिया के वहां पे पूरी गंदगी फैला रहे थे वो लोग। अब तो सऊदी वाले अगर ये कुछ भी ज्यादा करते तो सीधा उठा के जेल में ही बंद कर देते इनको। तो ये भी थोड़ा डरते हैं अभी। तबलीगी जमात को तो बिल्कुल बैन ही कर दिया उधर सऊदी गवर्नमेंट ने। तो ये तो उनकी एक अच्छी चीज है कि पूरा देश देश का सत्यानाश होने से पहले एमबीएस साहब ने काफी कुछ चेंजेस लाया और इनके मंसूबों को पूरा होने नहीं दिया। नहीं तो ये तबलीगी जमात वहां भी काफी फैल रही थी, लेकिन उन्होंने सीधा बैन लगा दिया। तो खैर, ये जो हमारे वाले जो सस्ते अरब है, इनके अंदर ये दस्ताने पहनना, और ये खास करके जो तबलीगी जमात वाले, और ये तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे, तो और वो लड़की भी जो पहनती है वो आधे से ज्यादा टाइम एक दिखावा होता है कि भाई देखो मैं कितना को पाबंद हूँ, कितना मैं अपने आप को छुपाती हूँ। तो एक वो दिखावा होता है वो सारी चीजें। अरे भाई, तुम्हारे हाथ खुले हैं तो कौन सा तुम्हारे हाथ को देख के, जैसे रसूलुल्लाह किसी एक औरत को देख के एकदम क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड है यार, हाइपर एक्टिव हो गए थे। और उसके बाद उनको जाना पड़ा जैनब के पास, हजरत जैनब के पास, हालांकि वो चमड़े को भून रही थी। वैसे आम इंसान लोग जो है, अच्छे इंसान लोग जो है, वो किसी का सिर्फ हाथ देख के वो इतने चार्ज नहीं हो जाते कि आपको भी हाथ भी अपने छुपाने पड़ रहे हैं। तो ये सब दिखावा बंद करो। और ये जबरदस्ती के नाटक है ये सब। हाथ छुपा लेना ग्लव से, तो आंखों को ऐसा करना, मतलब अजीब अजीब हरकतें जो तुम करते हो, तो बड़ा अजीब लगता है लोगों को। और नसीहत जी ने बिल्कुल सही कहा।
जो इंसान नहीं देखने वाला है वो भी देखने लग जाता है, मतलब ये क्या नमूना जा रहा है यहाँ से, इस तरीके से। तो और इसमें भी वो अक्सर जो है वो जो बुर्का का पहनती है, वो अक्सर लड़कियां जो वो बेचारी मजबूरी में पहनती है, घर वाले जो पीछे पड़ जाते हैं उनके, और एक स्टाइल फैशन होता है, उनको ऐसा लगता है कि भाई चलो मस्त, आज की तारीख में एक से एक बुर्का आए हैं, वो कोट वाला बुर्का। और तो बड़ा भाई बुर्के का बिजनेस आप देखो, अगर किसी को बिजनेस खोलना है मोमिन हजरात, अगर कमाई उमाई दूसरे बिजनेस में नहीं हो रही, तो भाई बुरके का बिजनेस खोल लो। आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आपको मिलेगा इसमें। अलग अलग नए नए डिजाइन के जो है मार्केट में बुरकाएं हैं, और वो औरतें भी तड़प रही है, मुझे ऐसा वाला बुरखा लेना है, मुझे वैसा वाला लेना है, इससे अच्छा लगना है, उससे अच्छा लगना है। तो ये बुरखा भी अक्सरियत जो है वो एक फैशन स्टाइल बन गया है, क्योंकि आप अंदर कुछ भी कपड़े पहन लो, शादी में भी चले जाओ, बुर्का उतारना नहीं है, बुर्का अच्छा रहे, अंदर कुछ भी नॉर्मल घर का ड्रेस भी पहनो, तो बच जाता है टाइम और ये सब। और इसमें से कई सारी लड़कियां बुर्का पहन के जाती हैं ऑफिस, और उसके बाद इधर मॉल में जाएंगी या फिर कॉलेज जाएंगी, वहां बुर्का उतर जाता है उनका, फिर वो वहां पे बिना बुर्के के घूमती है। तो ये बहुत मिक्स चीजें है, ऐसा नहीं है कि ये इसको कोई अ, इसका जो मकसद, सो कॉल्ड मकसद बताया गया उसके लिए पहन रही है। बहुत मिक्स चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारी लड़कियां अपने अपने हिसाब से इसको यूज कर रही है। जी नसीह जी, प्लीज गो अहेड। जी, और बुर्का भी जो है, बुर्का भी कोई, आपने सही बोला कि सिर्फ जिस्म छुपाने भर की चीज नहीं रह गया है। इतना ग्लैमरस बुर्का होता है, इतना भड़कीला होता है। आप सोचो, मैंने फिश कट बुर्के देखे हैं। फिश कट बुर्का जो होता है, हिप्स पे टाइट फिश होता कट। है, और फिश कट बुर्का सोचिए, और पूरी वो मछली टाइप का पूरा शेप बन के आ रहा है उसका, जो है। और जो ना देखता हो वो देखेगा। हम खुद देखने लग गए ये क्या चीज है। जब हम देखने लगे तो फिर जेंट्स क्यों ना देखेंगे। और उसमें जाली वाला, नेट वाला बुर्का, उसमें जो है सुराख, और उसमें सितारे, सलमा, जो ना देखता हो वो देखने लगे। मतलब अच्छा, अगर कुरान की भी बात करें तो कुरान में भी कहाँ बुर्का है? ऐसा बुर्का तो कहीं नहीं है कुरान में। कुरान में भी अगर इनकी ही कौन सी सूरा में कुरान बुर्के का एक जिक्र इस तरह से है कि ए मोमिनाओ, जो है तुम अपनी छातियों को अपनी चादरों से ढक लो, और अपने अज़ों को खुला मत रखो, कुछ ऐसा ही है। ऐसा बुर्का नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम चमगादड़ बन जाओ। अब और अगर नया अगर फिश ये कट, फिश कट फर्स्ट टाइम सुना मैं, फिश कट बुर्का। फिशकट बुर्का है। वो एकदम जलपरी सी लग रही थी, वो मोमिना कम जलपरी। तो जो है उसमें कुरान में बुर्के का इतना जिक्र है कि जो है अपनी अपनी छातियों को ढक लो, छातियों पे चादर रख कर लो, ढीले कपड़े पहनो, अपनी शर्मगाहों को छुपा। तो उसके लिए मैं सिंपली जो सलवार सूट पहनती हूँ और दुपट्टा ओढ़ती हूँ, ये भी तो पर्दा ही है ना। ये कौन सा खुला है? हम्म। ये भी तो पर्दा है। लेकिन यहाँ के जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अल्ट्रा प्रो मैक्स मुस्लिम जो है ना, वो उनको मोमिना ज्यादा है। चुल बुर्के की रहती है। हाँ, उन उन मोमिनाओं को ज्यादा चुल रहती है बुर्के की। और जो हम्म। है, अब आप आने वाले टाइम में देखना, सऊदी में ये भी चेंजेस आएंगे। अपनी ही लाइफ में आप देखिएगा कि अ, एक जमाना था कि सऊदी में औरतों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था। आज के टाइम में मॉल्स में, फैक्ट्रीज में, कारखानों में, दुकानों में, शॉप्स में औरतें काम कर रही हैं, फीमेल्स काम कर रही हैं। आप ये सोचो, हम्म। जो वहां गए हुए लोग हैं, जिनके साथ वो औरतें काम कर रही हैं, उनका बताया हुआ कॉल है, ये नहीं कि किसी ने मैं कहीं सुनी बात कर रही हूँ। तो एक ज़माना ऐसा आएगा कि वहाँ तो सब लिबरलाइज़ेशन होता जाएगा और लोग सिविलाइज़्ड होते जाएँगे, लेकिन एशियन जो इधर के हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अल्ट्रा प्रो मैक्स मुस्लिम है, ये उतने ही ज़्यादा बद्दू होते चले जाएँगे। हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी तेजी से अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमारी बातें जो लोगों तक फैल रही है, मैंने देखा है कि मोमिनाएं खास करके बहुत तेजी से इस चीज से निकल रही है।
जी कहीं ना कहीं उनका दिमाग चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोमिना बहुत तेजी से इस चीज से निकल रही है। हाँ, ये हो सकता है। अभी कोई सर्वे या रिसर्च ऐसी देखी नहीं है मैंने, लेकिन हाँ, ये है कि सोशल मीडिया पे ही हम देख रहे हैं, और अपने अपने जानने वालों को मैं जो देख रही हूँ, अपने कांटेक्ट में आए लोगों को देख रही हूँ सोशल मीडिया पर भी, कि जो मोमिनाएं हैं वो काफी हद तक सोचने लग गई हैं और समझने लगी हैं। लेकिन वही है कि अभी भी एक डर है, एक तलवार लटकी रहती है फतवे की, कि पहले तो घर वाले ही मारेंगे पीटेंगे, फिर सोसाइटी वाले जो है बहिष्कार करेंगे, फिर कम्युनिटी जो है बहिष्कार करेगी, और फतवे का तो अलग ही एक डर होता है। तो इस वजह से कुछ डर अभी भी काफी है, डर तो अभी भी है काफी। असल में हमें जो है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी जैसे जिस तरीके से पिछले बार 2 एक्स मुस्लिमा आई थी, तो उनको भी इसी तरीके का प्रॉब्लम था। फिर मुझसे कुछ लोग जुड़े भी हैं जो जिनका यही प्रॉब्लम है कि भाई इस्लाम तो छोड़ दिया, लेकिन अब निकले कैसे इससे। तो एक पूरा पता नहीं है कब होगा, कैसे होगा। ये कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है उनको कुछ अलग प्रोविजन लाना चाहिए एक्स मुस्लिमों के लिए, ताकि उनके लिए जॉब्स हो, आसानी हो, ताकि ये आगे बढ़े कम्युनिटी। अभी तक कोई गवर्नमेंट ने आज तक एक्स मुस्लिम का नाम भी नहीं लिया, हालांकि इतना न्यूज़ चैनल में आ जा रहे हैं, हम लोग सब जगह आ जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के किसी भी बड़े पोस्ट पे जो भी है, उन्होंने आज तक एक्स मुस्लिम करके वर्ड यूज ही नहीं। क्यों भाई, हम हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हमारे राइट्स नहीं है क्या? हमारी चाहते नहीं है क्या? हमें जीने का हक नहीं है क्या? तो जब ये कम्युनिटी उभर के आ रही है तो कुछ तो बोलो उनके बारे में कि हाँ ऐसे लोग भी है। मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब को ये पता नहीं होगा कि भाई ये एक्स मुस्लिम करके भी कुछ चीजें चल रही है। आई एम डेड श्योर ही शुड बी नोइंग अबाउट दिस। अमित शाह जी को भी पता होगा ये चीजें, लेकिन कोई बिल्कुल लेने बिल्कुल। का, नाम लेने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। भाई देखिए गवर्नमेंट इसके अगर लिए ना, सुन रही है, हमें जरूरत है आप लोगों की। इसके लिए इसके लिए हमको खुद आगे बढ़कर सरकार के पास जाके एक देना पड़ेगा, क्या देते हैं जो भी अ, उनको, कि एक ऐसी भी मुहिम है, और इस मुहिम में ये चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो है प्रिंसिपल्स हैं, और हमको जो है सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, सोशली भी फाइनेंशियली भी। जब तक सब एक यूनाइट होके सरकार को नहीं बताएंगे, सरकार खुद से कभी भी जो है आपको नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और ये मुहिम, ये क्या, कोई भी किसी भी दौर की कोई भी जो मुहिम या आंदोलन होता है, अगर उसको सरकार का सपोर्ट ना मिले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में हम्म। हम लोगों को सरकार के सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोगों के साथ दुश्वारियां और परेशानियां आम लोगों से ज्यादा होती हैं। अपने ही घर में दुश्वारियां ज्यादा होती हैं, आप बाहर तो बाद में जाओगे, अपने ही घर में बहुत ज्यादा दुश्वारियां होती हैं। तो एक्स मुस्लिम्स को जो भी पॉसिबल हो सके सरकार को सेफ्टी सिक्योरिटी जॉब वगैरह प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, और हमारा भी वोट है इस लोकतंत्र के लिए, हम वोटिंग भी करते हैं। तो जो है हमारे हमको भी बुनियादी हक मिलने चाहिए, जैसे आस्था आस्था वाले, मतलब मैं ये समझती हूँ, जब काल्पनिक चीजों के लिए और गलतफहमी पैदा करने वाली चीजें, मजहब को या मैं धर्म को इस तरह से लेती हूँ, गलतफहमी पैदा करने वाली जो वो एक ग्रुप, तो गलतफहमी पैदा करने वाले जो ग्रुप्स होते हैं, उसके लिए आप इतनी चीजें प्रोवाइड करते हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो अगर हम मिसलीड करने वाले वो लोग होते हैं, तो एक हम जो एक सच्ची मुहिम चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों को सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, तो हमारा, हाँ, आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम लोगों को प्रोटेक्शन दे, सेफ्टी दे, हमको हर तरह से जो है सपोर्ट करें।
बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आई 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 एम श्योर कि आगे कुछ ना कुछ, या फिर जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता बड़ा कोई एक्स मुस्लिम के साथ, तब तक गवर्नमेंट जागेगी या नहीं जागेगी पता नहीं। वो एक रास्ता ही होता है ना, कुछ किसी का कुछ हो जाता है, फिर वो खबर बहुत ज्यादा फैल जाती है, वायरल हो जाती है, तब जाके फिर गवर्नमेंट की आंखों तक पहुंचती है। आई डोंट नो कि उसके बाद होगा या क्या होगा, बट लेट्स वेट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक सवाल आपके लिए ये भी था कि यूसीसी के बारे में आपकी क्या राय है? जी, यूसीसी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, कानून एक, फायदे अनेक। इन शॉर्ट, हाँ हाँ फायदे हाँ। सिर्फ जो है मुस्लिम के लिए ही नहीं है, ये समझिए। फायदे या नुकसान, अगर अगर मुसलमान समझ रहे हैं कि ये इससे नुकसान होगा, नुकसान मुस्लिम का नहीं होगा, पर्सनल लॉ का होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो आका हैं, जो वहाँ चौधराहट उनकी कायम है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में, जो वो जो है अपनी मनमानी करते हैं, तो यूसीसी आने के बाद जो है एक देश होगा, एक कानून होगा, सबके लिए होगा। वो तो ये थोड़ी कि मुस्लिम के लिए कोई अलग से चीज होंगी। जो चीजें अगर हिंदू में भी किसी किसी वजह से किसी इंसान के हक मारे जाएंगे, तो यूसीसी के तहत जो है वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, सबको एक जैसा फायदा होगा। हिंदू में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, कहीं पे कोई एक सबसे पिछड़ा हुआ इंसान भी अगर किसी अपने हक से वंचित रह जा रहा है, तो यूसीसी आने के बाद जो है उस सबको समान अधिकार मिलेगा। बात सिर्फ मुस्लिम की नहीं है। नुकसान का तो खैर कोई कोई है ही नहीं मसला यहाँ पे। कोई भाई यूसीसी के तहत ये तो कहा नहीं गया है कि तुम शादियां कोर्ट मैरिज करो। उसमें ये बोला गया है, भले से अभी आया नहीं है ड्राफ्ट, लेकिन एक जो बात चल रही है चर्चा, कि शादी जो है आप अपने हिसाब से करो, अपने मजहब के हिसाब से करो, उसमें कोई नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तलाक का प्रोसीजर एक ही होगा। यहाँ पता लग रहा है तलाक कोई किसी तरीके से दे रहा है, कोई किसी तरीके से दे रहा है, कोई किसी तरीके से। प्लस जो आप शादी कर रहे हो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। अगर ये बोलते हैं कि हलाला नहीं होता है, चलो हम ये मान लेते हैं, इनकी बात मान लेते हैं, जबकि ऐसा ऐसा है नहीं, हलाला होता है। लेकिन ये लोग जानते हैं कि हलाला इतनी इतनी खराब प्रैक्टिस है कि ये इसको खुलेआम नहीं कर सकते हैं, उस बात को छुपाते हैं वो। और हलाला का रिपोर्ट ही कितना होता है, कितनी जो है रिकॉर्ड में आता है, कोई बताता तो है नहीं। तो लेकिन हलाला प्रैक्टिस में अगर आप कह रहे हो नहीं है, मान लिया, लेकिन हलाला की गुंजाइश तो है। उसने हदीस ने या कुरान ने या शरीयत ने दे तो रखी है हलाला की, आपको एक गुंजाइश दे रखी है, यानी कि हलाला के जरिए किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होने के चांस हैं, अगर शरीयत में वो लिखा है। तो यूसीसी आने के बाद वो चीज भी खत्म, सबको एजुकेशन का हक, सबको दूसरी बात, जो आज की डेट में लड़कों का 2 हिस्सा होता है प्रॉपर्टी में, और लड़कियों का 1 हिस्सा होता है। तो चाहे हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख, कोई भी कम्युनिटी होगी, सब में बराबर, लड़का लड़की का सबका हक बराबर होगा। तो इसमें कौन सी परेशानी है, किसको परेशानी है? परेशानी किन लोगों को है, आप सोचिए जरा। बेवजह का टूल देना हर मुद्दे पे, सरकार कोई सी भी हो, सरकार कुछ भी लाए, चाहे ट्रिपल तलाक का कानून लाए तो भी उधम मचाया, हुड़दंग मचाया, क्या हुआ? लागू हुआ। और इसी तरह यूसीसी पे आप कितनी डिबेट कर लो, कितना हुड़दंग मचा लो, ये आना है और आएगा, और आना भी चाहिए। मैं समझती हूँ आना भी चाहिए, उससे जो है सभी को जो है एक जैसा अधिकार, एक कानून, एक देश, एक सबको अधिकार मिलेगा। जी। बहुत शुक्रिया। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, और किसी को भी अगर नसीहत जी से सवाल करना है तो वो सुपर चैट के जरिए से अपना सवाल रख सकता है। फिर उसके बाद हम कॉलर्स की तरफ भी बढ़ेंगे। विशाल बिलगाइया जी कह रहे हैं, साहिल भाई एफबी पे पेपर कटिंग पड़ी अभी के, अगर काबा में नमाज पढ़ना बंद बंद करे तो अर्थ घूमना बंद हो जाएगी। आपको पेपर कटिंग भेजना है, कैसे भेजूं? बिग फैन ऑफ यू साहिल भाई। थैंक यू यार, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो ये तो कोरोना के वक्त तो नमाज वहां बंद ही हो गई थी भाई, तो जमीन घूमना कैसे बंद नहीं हुई?
और दूसरी बात, जो बरेलवी हजरात है, जिनके बानी समझ लीजिए अहमद रजा खान बरेलवी साहब, तो इनके नजदीक तो जमीन वैसे भी साकिन है, स्टैटिक। वो वीडियो आपने नहीं देखा था? बच्चे लोग बोलते हैं हम तो साइंस में पढ़े थे कि अर्थ जो है वो घूमती है। तो मौलाना कहते हैं कि बेटा ये जो साइंस है, ये जो साइंस की थ्योरी है, ये गलत है। जमीन घूमती नहीं है, जमीन साकिन है, स्टैटिक है। और बोलते हैं फजीले, वो क्या, फजीलत बरेलवियत, हमारे अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने बाकायदा किताब लिखी है जिसमें उन्होंने साबित किया है कि धरती जो है वो साकिन है, स्टैटिक है। तो इनके नजदीक जो है वो तो ऑलरेडी जमीन जो है नहीं घूमती है भाई। हाइडिंग फैक्ट्स एंशिएंट टाइम, साहिल भाई मक्का में शिवलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? सर कोई आइडिया नहीं मुझे। मक्का में बुद्ध थे पहले, अब उसमें शिव जी का बुद्ध या मूर्ति थी या नहीं थी, इस पे कोई भी वहां पे कोई आपको वो नहीं मिलेगा। द डेविल, क्योंकि वहां पे मोस्टली जो है वो लात मनात उज्जा हुबाल इस तरीके के नाम थे बुतों के। तो कोई भी यानी जो इस्लामिक सीरा है उसमें कहीं भी आपको शिव जी का कोई नाम नहीं मिलेगा उधर पे। आई डोंट नो, कोई अगर क्लेम करता है तो आप उनसे जाके दलील पूछिए कि किस दलील की बुनियाद पे उन्होंने ये चीज क्लेम की है। द डेविल भाई कह रहे हैं, अरे साहिल भाई आपको ये भी नहीं पता, बुर्का इसलिए मोमो ने इंट्रो किया था ताकि सब पेंगुइन लगे, वहां बहुत गर्मी पड़ती थी और लोगों को पेंगुइन देख देख के अंटार्कटिका फील होता रहता था। हेल मोमो, थैंक यू यार डेविल भाई। मनजिंदर सिंह कह रहे हैं आपका व्हाट्सएप कांटेक्ट क्या है, आई हैव टू शेयर समथिंग। भाई इस पे अब मसला ये है मनजिंदर सिंह भाई कि जिसको ऑलरेडी मालूम है वो मुझे मैसेज भेज भेज के लोग परेशान कर देते हैं। मैं अक्सर लोगों के मैसेज जो है 98% लोगों के मैं मैसेजेस नहीं पढ़ता हूँ, ना पढ़ पाता हूँ। वो जितने लोग भेजते हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि रिप्लाई नहीं आता है मोस्टली। तो अगर आपको कोशिश करना है, हो सकता है मैं देख भी लूं, स्क्रीन पे चल रहा है नंबर, आप उसमें से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू। गंगाधरी शक्तिमान कह रहे फिश कट बुर्का अल्ट्रा प्रो मैक्स मोमिन, थैंक यू। ये हमारी नसीहत जी का स्टेटमेंट था। अमित त्यागी कह रहे सर इस शहर अधिकतर गश्ती बुर्का पहनती है, अब समझ लो। अमित त्यागी कह रहे हैं, अच्छा ये हमने ले लिया है, ओके। वेद किरण नायर, साहिल भाई मुस्लिम वुमेन आर मोर मैच्योर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग देन मुस्लिम मेन। यार वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की वो तो मोमिना है, वरना मैंने ऐसे भी मोमिनाएं देखा है जो बिल्कुल 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 पैदल होती है दिमाग से, और यहाँ पे तो आती ही रहती है, ये भी मानने के लिए रेडी हो जाती है कि हम आधी अकल वाली है। ऐसी मोमिनाएं भी आती है। हमें हमारा शौहर अगर और 3 शादी भी कर ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी मोमिनाएं भी आती है। भार्गव जी कह रहे लव यू साहिल ब्रो, दुनिया में झगड़ा सिर्फ मेरा बिलीफ वर्सेस तेरा बिलीफ चल रहा है, बिलीफ सिस्टम का क्या इंसान को जरूरत है क्या? भाई देखिए, बहुत से लोगों को जरूरत है, बहुत से लोगों को नहीं है, लेकिन अलग अलग बिलीफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो लड़ाइयां शुरू कर दे, फिर आपको पूरी दुनिया में अपना बिलीफ सिस्टम ही चलाना है, यहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। और इस्लाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो अपना बिलीफ सिस्टम, अपना कानून सारी दुनिया पे लाना चाहता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वरना अलग अलग बिलीफ होना इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। everyone can have their own belief system, their own acceptability of faith, या फिर उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन दुनिया पे अपनी बिलीफ सिस्टम, अपने बिलीफ सिस्टम को थोपना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। स्पॉन जी कह रहे ग्लैड टू सी यू आर शोइंग पीपल द मिरर, थैंक यू यार। नसीहत जी के लिए कोई सवाल हो तो कर ले। ए जय, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। मार्स इनकमिंग कह रहे लुई विटॉन की बुर्का पहनती है मेरी वाली, भाई आप तो लुट जाएंगे फिर। सोल एंड शैडो भाई कह रहे इफ इस्लाम इज पीसफुल व्हाई डू पीपल हैव टू फ्री फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज एंड सीक रेफ्यूज इन वेस्टर्न कंट्रीज, व्हाई आर देयर राइट्स इन दोस कंट्रीज? आपकी बात बिल्कुल सही है।
इसी में आपका जवाब भी है। अगर पीसफुल होता तो ये इनको जो है वो वेस्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तक कभी देखा है ये जो बड़ी बड़ी शरिया शरिया की बातें करने वाले ये वजड़ी जैसे मौलवी लोग, ये अफगानिस्तान में आके क्यों नहीं सेटल होते, इराक में क्यों नहीं सेटल होते? इनको सेटल होना है तो इनको वेस्ट चाहिए। इतने बड़े हिपोक्रेट है ये सेटल होना है, इनको वेस्ट चाहिए। ये अफगानिस्तान में जाके सेटल नहीं होंगे। जाए ना अफगानिस्तान में बैठे, फिर वहां पे जाके फिर शरिया शरिया करेंगे, हमको शरिया चाहिए, यहां भी शरिया चाहिए। तो इतना तो इनके अंदर हिपोक्रेसी है। हुज्जतुल मुर्तदीन साहब कह रहे इस्लाम इज द बेस्ट, नो अदर रिलीजन गिव्स फाइव हंड्रेड्स ऑफ हुरिया। आज एकदम हुज्जतुल मुर्तदीन मेरे ख्याल से हुरों के ख्वाबों में लगे पड़े हैं। स्पॉन भाई कह रहे कुड इट बी अल्लाह इज ट्रू बट द बुक इज इनकरेक्ट। हो सकता है। हिंदू सनातनी तुम्हारी सदफ किधर है, लाओ उसे बाहर। यार पता नहीं वो किधर गायब हो गई है सदफ। सोल एंड शैडो इफ इस्लाम इज पीसफुल, अच्छा ये मैंने ले लिया था। निश्चय मिश्रा मुस्लिम इज गुड पर्सन अंटिल ही स्टार्ट फॉलोज इस्लाम, वेरी ट्रू एंड वेरी गुड स्टेटमेंट। भूषण चौधरी भाई कह रहे स्टेप 3 रिजल्ट्स अगर अपीजमेंट करते हैं मोदी जी तो चैनल अनब्लॉक नहीं तो एनपी अपीजमेंट। सही है आपकी, देखते हैं। बैट्समैन ब्रूस भाई तुम आज डिनर में क्या खाया? भाई अभी नहीं खाया हूं लेकिन बंदोबस्त करके आया हूं, तो आई हैव समथिंग फॉर मी स्पेशल टुडे। छोटा नहीं, सुबह में टॉस, दोपहर को गॉस, रात में सॉस मोमिन की निशानी है। जॉन नेमोकर शी इज राइट, फ्रांस जर्मनी एंड यूके माइट सून बी इस्लामिक नेशंस। थैंक यू अमित। लिंक भी शेयर कर देना मोमिन हजरात के लिए। जब तक हम फटाफट जितने सुपर चैट्स ले सकते हैं वो ले लेते हैं। लिंक भी शेयर कर दीजिए, सिर्फ मोमिनों के लिए रहेगा, नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े। भूषण चौधरी भाई कह रहे स्टेप 2 मोदी जी आपने एक हाथ में कुरान एंड एक हाथ में लैपटॉप बोला था लेकिन कुरान छीन लिया। साहिल तो सच बताते हैं, लैपटॉप छीन लिया, ब्लॉक काट दिया, तो चैनल को अनब्लॉक कर दो। ये बात आपने सही कही है बिल्कुल। अमित त्यागी मैडम गजब है। साहिल जी कौन है ये विद्वान? जो भी है आइडेंटिटी तो नहीं बता सकते, लेकिन मैंने जब इनसे बात की थी कॉल पे आज तो मुझे भी बड़ी जबरदस्त लगी और मैंने कहा कि आप आज आ रही हैं क्या स्ट्रीम में? तो इन्होंने कहा हाँ, तो मैं बोला यार मेरे तो भाग्य खुल गए आज। और आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को नसीहत जी की नसीहतें बहुत अच्छी लगी होगी। मेडिको जी थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा अमित, अगर नसीहत जी का चैनल का लिंक अगर आपको मिल गया है तो वो भी जरा लोगों के साथ शेयर कर दे ताकि लोग नसीहत जी को सब्सक्राइब कर ले। अखिन जोश मेंबर बने, बहुत बहुत शुक्रिया। पृथ्वीराज सिंह कह रहे हैं ब्रो आपको चैनल अनबैन हुआ? कॉज मैं हूं अभी इंडिया से बाहर हूं बट इंडिया के वीपीएन से आई एम एबल टू सर्च योर चैनल। नहीं, अभी अनब्लॉक नहीं हुआ है। कल हम यूट्यूब में अपील करने वाले हैं, तो ड्राफ्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, डिटेल्स कई सारी मालूमात हुई है। जी आप कुछ कह रही थी ऑलरेडी नसीहत? नसीहत जी का चैनल का लिंक मैंने पिन कर रखा था पहले, अभी हटा अच्छा के अच्छा। इनका चैनल कर रहा हूँ। तो जो तो लोग यार भी हाँ नसीहत जी को सुनना चाहते हैं, नसीहत जी का चैनल पिन है अभी, आप लोग उस पे सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट से नसीहत जी को सब्सक्राइब करें यार, 5400 लोग देख रहे हैं। आप लोग नसीहत जी के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, तो और मेरे ख्याल से फिर आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो नसीहत जी उसमें फिर वीडियोस भी बनाएंगी, हो सकता है स्ट्रीम भी करे। आई डोंट नो उनका क्या प्लान है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर लें इनके चैनल को। और एक एक एक्स मुस्लिम, 2-3 एक्स मुस्लिम को अभी कमिंग जो स्ट्रीम्स होंगी मैं लाने की कोशिश करूंगा। उसमें से किसी के खुद के चैनल्स भी है तो वो भी हम उनको भी प्रमोट करेंगे। देखते हैं। तो जो जो लोग आ रहे हैं एक्स मुस्लिम्स और जिन्होंने चैनल ओपन किया है, आप सभी लोग सपोर्ट करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जाते जाते हम देखेंगे कि कितने सब्सक्राइबर हुए नसीहत जी के। देसी दारू टैंगो पंच भाई कह रहे हैं नसीहत जी को ग्रैंड सैल्यूट, लेडी सचवाला जी लग रही है उन्हें सुन के, प्रणाम माँ। आपको प्रणाम आया है नसीहत जी।
आप म्यूट पे है नसीहत जी, अगर आप कुछ बोल रही है तो। अच्छा, नसीहत जी म्यूट पे है। बैटमैन ब्रूस भाई, हरामी वर्ड का मतलब अब समझा। प्रणाम 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 बोलिए मेरी थैंक यू, तरफ से भी। थैंक यू, थैंक यू। बैटमैन ब्रूस भाई कह रहे हैं भाई हरामी वर्ड का मतलब अब समझा, अक्खा लाइफ हरामी बोले तो बदमाश समझा। होता है भाई, होता है। ऋतिक जी, साहिल भाई प्लीज एक्सप्लेन सही अल बुखारी 5686। यार ये खोल के देखना पड़ेगा इसको, बाद में फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सही बुखारी कौन सा बोला आपने? 5686। चलिए, मैंने ये ओपन करके रखा है। ये तो वो वाला है ना यार, कैमल यूरिन वाला। इसको तो कई बार हमने बताया हुआ है। आप कोई भी स्ट्रीम में आपको ये इसके ऊपर काफी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वीडियोस। लोधू ललित भाई कह रहे भाई मेरी वाली ने ऑलमोस्ट इस्लाम छोड़ दिया है 90%, 95%। थैंक यू, सही है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। वो 5% भी छुड़ा दीजिए और कभी स्ट्रीम में लेके आइए उन्हें। स्पॉन मेंबर बने, बहुत शुक्रिया। मयंक बरोड भाई मेंबर बने, थैंक यू। द्युति गोस्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया। सोल एंड शैडो कह रहे मेनी हिंदू एथियस्ट आर लिविंग देयर लाइफ पीसफुली, रिलीजन कैन नॉट बी इन्फोर्स। सही कहा आपने, सोल एंड शैडो भाई। अमित त्यागी कह रहे साजिद ही नहीं तुम भी कोला जैसे लगे मेरे को तो। कोला, कोला क्या होता है भाई? 54 years plus 9 years कह रहे साहिल एडम सीकर माय फेवरेट पीपल, थैंक यू। ब्लैक पिंक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भूषण भाई कह रहे हैं स्टेप 1 हायर कमर्शियल गर्ल फॉर 58 एंड टॉक टू मैनेजर्स फॉर पेमेंट एंड मेक न्यू वीडियो विथ न्यू चैनल, उसको हिबाया या बुरखा पहनाओ। दारू भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया बैकअप चैनल पे। गंगाधरी शक्तिमान कह रहे क्रेडिट अनिमा तिवारी, अल्लाह के कान में प्रॉब्लम है। Matushka 78 कह रहे हैं रिफॉर्मेशन इन इस्लाम विल हैव टू कम फ्रॉम एजुकेटेड वुमेन फ्रॉम इंडिया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड दारुल हर्ब कंट्रीज. There is also hope from Saudi Arabia. They are making radical changes under Crown Prince MBS. Thank you यार, सही कहा आपने। विरल पटेल भाई बड़े जमाने बाद आए हैं और मेंबर बने, थैंक यू। राजीव नायर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। छोटा हाथी कह रहे मैडम से मोमिन को मीडाओं फाड़ देगी, पुष्पा देवी तो फायर है, फायर, थैंक यू यार। ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कोलारे कह रहे निशांत हुसैन इज वेरी लॉजिकल, नसीहत हुसैन इज वेरी लॉजिकल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सर शुक्रिया। फकरुद्दीन भाई कह रहे या अल्लाह जो मेरे कमेंट हाईलाइट ना करे उसको वकास खान जैसा होनहार बेटा अता कर, आमीन मियां खलीफा जैसी चरित्रवान पत्नी अता कर। आमीन। कर दिया, कर दिया। ब्लैक पिंक भाई कह रहे देना कुछ नहीं सब लेना है, मैं अच्छा इंसान हूं। सर्फिंग गुरु कह रहा है एडमिन लोग मेरा एक कमेंट तो दिखा दो स्ट्रीम में। सर आ गया आपका कमेंट। सर्फिंग गुरु का और एक कमेंट है, इनको लगता है लोग अरेबिक सुन के कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, राघोजा भाई ने अपना क्या कहते हैं उसको योगदान दे दिया है। नबी की मिलाद उनके अब्बा के वफात से कितने बाद, थैंक यू। विनी भाई कह रहे हैं कांग्रेट्स ऑन 400 के सब्सक्राइबर, लेट अस एम फॉर 500 के नाउ। जी भाई, कोशिश करेंगे, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर हम फिर 5 लाख का सेलिब्रेशन स्ट्रीम करेंगे। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सर्फिंग गुरु कह रहे जीना हराम कर रखा है लाउड स्पीकर ने, भाई हमारा भी जीना हराम था, अब सुकून में। ट्रिपल के भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम भाई कह रहे हैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप का मतलब है कुरान पढ़ के लैपटॉप खोल के यूट्यूब पे झूठ बोलो, बार बार बोलो। दी हंटर भाई कह रहे सर, नहीं अमित त्यागी भाई कह रहे सर आपने ही बताया था कि साजिद कोला है। अच्छा कौला, कौला, ओके कौला बोलो, कौला। The Hunter, Islam is a unnatural religion, but it will die naturally. Out of 51 Muslim majority country, 21 are secular from Albania to Uzbekistan, and they are peaceful. क्योंकि वो पूरी तरीके से उन्होंने इस्लाम को इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, शरिया को। मनजिंदर सिंह कह रहे हैं अगर एडम मुस्लिम थे तो उनका नाम नॉन मुस्लिम वाला क्यों है? अरे यार वो सब अपना, उन लोग अपने उसमें वो खींच लेते हैं।
गंगाधरी शक्तिमान ने कह रहे कमेंट कर्टेसी SNRA, इंटरनेट ने मोहम्मद की दुकान बंद कर दी। थैंक यू गंगाधर भाई इनके कमेंट को हाईलाइट करने के लिए। JR भाई कह रहे नेशन वांट्स टू नो क्या साहिल साहब ने एकता कपूर से प्लास्टिक उधार लेके सर्जरी कर ली है? ऑलमोस्ट कर ली है समझिए आप। श्रेया, साहिल का लोकल स्लैंग इज नेक्स्ट लेवल। थैंक यू यार श्रेया जी, हमको तो बहुत आता है लेकिन चैनल का ख्याल रखना पड़ता है, वरना रोस्ट करने में हम भी बहुत आगे हैं। मनी भाई कह रहे हैं मर्द 6 साल 13 साल में अधेड़ हो जाता है। बैटमैन ब्रूस भाई काला पत्थर शिवलिंग है क्या? मैंने कहा ना कि वो उसमें नाम तो कोई नहीं आता है, और वो पत्थर के डिस्क्रिप्शंस कैसे थे वो भी हमको नहीं पता है ना। एडिक्टेड गेमिंग कह रहे फरीदा दीदी 6 मंथ बाद आएगी, कौन सी रिसर्च करनी है इनको? साहिल भाई सच बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक्सपोज करते रहो, साथ है हम लोग। थैंक यू सर। एडिक्टेड गेमिंग देखते हो उसका 6 महीना कब पूरा होता है, अभी तो मेरे ख्याल से 3 महीना ही हुआ है। करना भाई कह रहे नसीहत दीदी नमस्कार, आप शिया हैं क्या? नहीं, वो बोला ना उन्होंने तबलीगी थी ना, क्या थी नसीहत जी आप? नहीं, मैं शिया नहीं थी, सुन्नी थे हम लोग, तबलीगी सुन्नी जमात है। के। हाँ, थे बहुत थे शुक्रिया। कहना चाहिए, थे है नहीं थे थे पूछो अब इनसे। हाँ, भूषण चौधरी भाई कह रहे आप मेरे वाले चैट फिर से पढ़ो इन ऑर्डर प्लीज। भाई भूषण भाई वो तो मैंने अभी हटा दिया यार, लेकिन आपका मैसेज मैं समझ गया था कि आप उसमें क्या बताना चाह रहे हैं। तिलक चौहान कह रहे कोई एक बार मार्केट में बैटमैन वाला बुरखा भी ले आओ। आ जाएगा भाई। सर्फिंग गुरु भाई कह रहे साहिल भाई जस्ट अभी देखा आपकी स्ट्रीम लाइव है, अभी सोने जा रहा हूं, लेकिन ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट करे, पूरी वीडियो बाद में देखता हूं, गुड नाइट। थैंक यू सर्फिंग भाई, वे ऑफ लाइफ मेंबर बने, बहुत शुक्रिया। यश भाई कह रहे मैं तो जयपुर डायलॉग के लास्ट पॉडकास्ट का थंबनेल देख के डर गया था, लिखा था एक्स मुस्लिम साहिल का घर वापसी। नहीं भाई, कोई हम जहां है वही बेहतर है। BS के राव बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश दीक्षित भाई बहुत बहुत शुक्रिया। राघव झा भाई का आ गया मैसेज, तकशीम परस्त गद्दार वतन उम्मी कौम किताल फिसाद। थैंक यू राघव झा भाई। गंगाधरी शक्तिमान भाई कह रहे एट शेन माइक म्यूजिक यू ओ मी 20 हूर्स नाउ, एक भी नहीं मिली है अभी तक, बिल्कुल मोमिन्स की तरह, वो भी जान दे देते हैं पर पूरे नहीं मिलती। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और गंगाधरी शक्तिमान भाई ने मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू। डॉक्टर संदीप रेड्डी कह रहे हैं सर कांग्रेट्स फॉर बिकमिंग बिगेस्ट एक्स मुस्लिम चैनल। मेरे ख्याल से और 5,000 सब्सक्राइबर के बाद हमारा चैनल सबसे बड़ा एक्स मुस्लिम चैनल दुनिया का बन जाएगा, तो तभी देखते हैं, अगर सेलिब्रेशन करना होगा तो कर लेंगे। ब्रेवेस्ट मैन अलाइव साहिल कह रहे लोकेशन चेंज करने वाली निंजा टेक्निक वर्क्स, फिर बता दीजिए, लोकेशन जिहाद सब कर पाएंगे। लव यू साहिल, एक्वायर आर्म्स लाइसेंस सून, एडिटर को भी लव। थैंक यू यार। हिंदू गर्ल मुझे ऐड होना है, बहुत जरूरी इंसिडेंट शेयर करना है। हिंदू गर्ल जी आप थर्सडे को जुड़िएगा और अपनी स्टोरी आप शेयर कर सकती है। यूनिवर्स शिव करे साहिल प्लीज वार्न पीपल हु आर यूजिंग योर वीडियोस विद पैथेटिक थंबनेल्स ऑन द चैनल। ऐसा कोई अगर करता है तो आप मुझे लिंक शेयर करिए, सीधा उनको एक स्ट्राइक का डंडा भेजेंगे हम। और मुझे कई लोगों ने ऐसा बोला है कि आपकी वीडियोस लगा के इतने घटिया घटिया थंबनेल ये लोग यूज करते हैं सिर्फ व्यूज पाने के लिए। तो ऐसे अगर कोई चैनल वाला कर रहा है, एक तो आप 1 महीने से पहले अगर वीडियो डालेंगे तो आपको स्ट्राइक मिलेगी, दूसरा अगर आप गंदे गंदे या बेकार से अगर आप थंबनेल डालेंगे तो आपको भी फिर स्ट्राइक मिलेगा, इतना ध्यान में रखिएगा। ओडिया रील्स थैंक यू। राहुल अय्यर का ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार परफॉर्मेंस टू द साइंस टीचर बाय एडम सीकर डिजर्व्स एन ऑस्कर अवार्ड। थैंक यू सो वेरी मच राहुल अय्यर भाई। इन्फिनिटी थैंक यू सो वेरी मच। राघोजा ब्रो मैं जिहादी बन गया, कारण आयत 7833, बड़े बड़े मिलेंगे आपको राघव झा भाई। पू अन्ना थैंक यू सो वेरी मच। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन फॉर 400K। थैंक यू मृत्युंजय भाई। बब्बू भाई कह रहे हैं मेले करीम अब्दुल आएंगे। ह्यूमन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लास्ट सुपर चैट SK आर्या, मौलाना का डोगलापन माँ के कदमों के नीचे जन्नत होता है, दूसरे ही बात में बोलते हैं औरत पांव की जूती होती है, इतना बड़ा डोगलापन है मैडम जी। थैंक यू सो वेरी मच। नसीहत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का और अपनी बात शेयर करने का, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा।
और जिस अंदाज से आपने बातें बताई है, दैट वाज फैंटास्टिक। आपके चैनल का लिंक भी हमने शेयर किया है। आई एम श्योर कि आपके चैनल जो है जब आप कल सुबह उठेंगी तो एटलीस्ट अभी कितना है मुझे पता नहीं, अगर 100-200 आपके सब्सक्राइबर अभी है तो आई एम श्योर कल जब आप उठेंगी तो एटलीस्ट आपके 4 से 5,000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नसीहत जी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जी शुक्रिया आपका साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनने वालों को भी सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और मैं ये बात कहूंगी कि जो है मैं जो कुछ भी कहती हूँ, मेरा कोई इस बात का, मेरा ये इंटेंशन नहीं है किसी की दिल आजारी हो, किसी का दिल दुखे, और ऐसी बात मैं कहती भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ वही कहती हूँ जो मेरे अपने तजुर्बात रहे, अपने लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस रहे, या फिर साइंस के बिहाफ पे मैं जो कुछ भी बोलूंगी साइंस के बिहाफ पे बोलूंगी, या फिर अगर कुरान और हदीस की बात बोलूंगी तो वो रेफरेंस के हिसाब से बोलूंगी। तो किसी का दिल दुखाने का मेरा मकसद नहीं होता है, ना कोई इंटेंशन है। और जो है आप लोगों ने मुझे सुना, मेरे तजुर्बों को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और शायद मेरे चैनल पे 1000 या 1100 ऐसे सब्सक्राइबर थे, क्योंकि मैं 6 महीने से चैनल ज्यादा हो गए थे, तब से नहीं चला रही थी मैं, ज्यादा टाइम हो गया मुझे। लेकिन अब मैं चलाऊंगी कि बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि मैं चैनल मैंने स्टॉप कर रखा था, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का जो सहयोग रहा, तो मैं जरूर चैनल दोबारा ओपन कर रही हूँ। मैंने लिंक अपने यहाँ पे पिन कर दिया है, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि सब्सक्राइब कीजिए और मेरे तजर्बों से फैज़याब हासिल कीजिए। क्या बात है, बहुत नसीहत जी जबरदस्त, बहुत 1500 जबरदस्त। सब्सक्राइबर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, 500 बढ़े अभी, और जी सुबह तक शुक्रिया मेरे हिसाब शुक्रिया, से 3000 के ऊपर चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस सपोर्ट के लिए, दिल से शुक्रिया। जी क्योंकि आप बहुत शुक्रिया। डिजर्व करती है ये। हाँ, ये मेरा कोई कारनामा नहीं है इसमें, आप डिजर्व करती है, और जो डिजर्व करता है लोग उसको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करते हैं। मेरे कहने से मैंने ये बात कई सारे एक्स मुस्लिम्स को समझाई थी, और कई बार मैंने ये भी बोला है कि भाई मेरे कुछ बोलने से नहीं होता है, आप अगर डिजर्व करते हैं, आपके अंदर काबिलियत है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करेंगे। लोग जो है वो हीरो को ढूंढते हैं, उनमें वो परख होती है। आपके जी अंदर वो हीरा है, यानी मैं जनरल सेंस में सभी के लिए कह रहा हूँ, तो लोग आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि मेरे बोलने से कोई करता है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आप में कहीं कमियां हैं तो आपको खुद इस बात को समझना चाहिए और अपने अंदर चेंजेस लाना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर इंसान में क्लियरिटी है, अपनी बात कहने में वो क्लियर है, तो लोग उसे ज़रूर पसंद करेंगे, जैसे आपको करते हैं। आप अपने हर बात पर, हर मुद्दे पे बिल्कुल क्लियर हैं, और कहीं पे कोई शिर्क नहीं करते हैं आप बिल्कुल भी अपनी बातों में। ये चीज़ आप असली जो है, ज जो ये बोलते हैं कि शिर्क मत करो, तो आप वाक़ई में शिर्क नहीं करते हो, साहिल साहब। अच्छा साहिल भाई, हमारा ये जो टेस्ट वाला रह गया था शायद आज, तो कई लोगों को ये ना लगे कि नकली एक्स मुस्लिम में प्लांटेड है। लेकिन हम तो इनको जानते हैं ना, जी जी जी। तो हमको तो पता है। लेकिन चूंकि आप नमाजें भी पढ़ती थी, नसीहत जी कोई सूरा इरा सुना देंगी, क्योंकि ये कई मोमिन हजरात ये ना कहे कि आपको 50,000 दे के हम लाए हैं ये बातें करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल मैं सुना देती हूँ, सूरह फातिहा सुना देती हूँ, जो शुरू में ही पढ़ी जाती है। और तो दूसरा, मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, किसी को शक भी होना चाहिए कि ये मोमिना थी या नहीं थी। जिस अंदाज में इन्होंने बात रखी है, एक मोमिन ही रख सकता है उस तरीके से। बिल्कुल। जी, लेकिन प्लीज गो अहेड। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। माशाअल्लाह, जबरदस्त हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नसीहत जी। हम कॉलर्स की तरफ भी बढ़ते हैं। अभी कई सारे मोमिन हजरात जुड़े हैं। जो नॉन मोमिन हजरात है वो मेहरबानी करके
स्टूडियो छोड़ दीजिए। दिया जी, अगर आप भी मोमिन है तो आप, या एक्स मुस्लिमा है तो आप जरा इसमें कंफर्म करिए अपना प्राइवेट चैट में, तो मैं आपको लेता हूँ। अच्छा, अहमद अली भाई को आज पहले ही ले लेता हूँ मैं, ताकि